आज के टाइम पे आपके पास अगर कोई स्किल है और उसे आप अच्छी तरीके से मोनेटाइज करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो बिल्डिंग योर ऑनलाइन कोर्स इज द इजीएस्ट वे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी स्किल सेट्स है। सिर्फ आपको उसको कोर्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है और लोगों को उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि आखिरकार हमारी कोर्स की वेबसाइट को कैसे डिजाइन करें। और आज के वीडियो में मैं डिटेल में जाऊंगा, एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको टेक्निकली कोई नॉलेज नहीं, अगर ये पूरा डिटेल में वीडियो अगर आपने देख लिया, आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कोर्स वेबसाइट को कैसे डिजाइन करना है। एग्जांपल के लिए यहां पर आप देख सकते हैं, ये एक डमी वेबसाइट हम डिजाइन करेंगे जिसका होम पेज कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहां पर मेन्यूज के ऑप्शंस है, यहां पर कार्ड के ऑप्शंस है। अगर आप नीचे करेंगे, आपके जितने भी कोर्सेज होंगे वो उस पेज पे लिस्टेड होंगे। यूजर चाहे तो वो एनरोल नाउ पे क्लिक कर सकता है और ये टेक्स्ट पे आप चेंज कर पाएंगे। सब कुछ सेटिंग में बताऊंगा। इसके बाद वो अपने वाले पेजेस पे आएगा। आप यहां पर जाके आपके कोर्स के कंटेंट को डिस्प्ले करवा सकते हैं, कौन सा कंटेंट है, क्या एग्जैक्टली उसमें कवर्ड होगा। अगर यूजर इंटरेस्टेड है, वो टेक दिस कोर्स पे क्लिक करेगा, सीधा उसको चेकआउट और ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आएगा। इसके बाद वो ऐड टू कार्ट को क्लिक कर पाएगा। देन उसको यहाँ पे कार्ट में जो जो भी उसने अभी तक कोर्सेज ऐड किए हैं 1 2 3 4, वो सब कुछ यहाँ पर देख पाएगा। एंड देन फाइनली प्रोसीड टू चेकआउट पे जाएगा और वो यहाँ पर पेमेंट कर पाएगा और फाइनली यूजर को उसके कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा और आपका कंप्लीट एंड टू एंड सिस्टम रेडी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में एक कंप्लीट सेटअप हम करने वाले हैं, एंड टू एंड एवरी सिंगल चीज। इसी वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला वो होगा आपकी वेबसाइट का डिजाइनिंग। टेक एन एग्जांपल, ये है मेरी वेबसाइट कॉल्ड सुप्रीम कैंपस, जहां पे मेरे ऑनलाइन कोर्सेज बेचता हूं। तो ये कंप्लीट वेबसाइट वर्डप्रेस में डिजाइन है। तो ये जो होता है, वहां पर लोग इंटरेक्ट करते हैं। इस पेज को आप कस्टमाइज कर सकते हैं जैसा आपको कस्टमाइज करना है। ऑल दिस कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप कर सकते हैं। तो दैट इज अ वन पार्ट विच इज अ वेबसाइट का डिजाइनिंग, जिसमें 3 चीजें आती है। एक होस्टिंग, दूसरा उस पर वर्डप्रेस का सेटअप और तीसरा जो है वो थीम का कस्टमाइजेशन। एक बार ये होने के बाद जो हमारा जो सेकंड पार्ट आता है वो होता है हमारे कोर्सेज। क्योंकि एक बार आपने साइट डिजाइन कर दी, अभी यूजर को कोर्स चाहिए, कोर्स का एक्सेस चाहिए। तो वो कोर्स आपको कहीं पे पूरी तरीके से डिजाइन करने पड़ेंगे ताकि जब भी यूजर उस पेज पे जाए तो वो नेविगेट कर पाए, अलग अलग कोर्सेज को देख पाए। और इसलिए सेकंड पार्ट आता है, वो होता है कोर्स डिजाइनिंग। इसके अंदर हम एक प्लगइन को यूज करेंगे जिसका नाम है लर्नडैश, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लगइन है। इसके हेल्प से आप वर्डप्रेस में कोई भी कोर्स टाइप की वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। यूजर एक्सेस कर पाएंगे कोर्स को और हर चीज को। सिमिलरली अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा है, वहां पे मैंने बताया था कि मेरी वेबसाइट के कोर्सेस मैं थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे होस्ट करके रखता हूं। टेक एन एग्जांपल, ये है ब्लॉगिंग सुप्रीम लॉन्चपैड का कोर्स, और ये मैंने थिंकिफिक या टीचेबल जैसे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे मैं होस्ट करके रखता हूं। बट अब मैं ये सारे माइग्रेट करने वाला हूं वर्डप्रेस के अंदर, ताकि ऑल इन वन सॉल्यूशन। क्योंकि इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। अगर आप थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन चाहिए, अगर आपको पैसा बचाना है, क्योंकि जब भी आप थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे होस्ट करते हैं आपको थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के लिए अलग से देना पड़ता है, आपकी वेबसाइट के होस्टिंग के लिए अलग से देना पड़ता है, और इनकी कॉस्टिंग होती है कहीं ना कहीं महीने की 200 से 250 पाउंड के आसपास, रफली 20,000 से आसपास सिर्फ आप कोर्स होस्टिंग का देते हैं। जबकि अगर आप लर्नडैश जैसे प्लगइन को यूज करते हैं, हार्डली आपको साल का $200 देना है। रिमेंबर, वहां पे मैंने कहा 20 से 25,000 रुपए हर महीने का। यहां पर आप हार्डली 20,000 रुपए साल का देंगे और आपकी पूरी वेबसाइट एक कोर्स को होस्ट करते हुए चलेगी। तो सेकंड जो सेक्शन आता है दैट इज ऑल अबाउट आपकी साइट का कोर्स का कस्टमाइजेशन, वो भी हम डिटेल में जाएंगे। एंड द थर्ड वन जो सबसे इंपॉर्टेंट आएगा कि आखिरकार जब भी कोर्स रेडी है, आपकी साइट रेडी है, अभी यूजर को कोर्स को परचेज करना है तो कैसे स्टेप बाय स्टेप परचेज करेगा, उसके लिए कैसे हम वूकॉमर्स में प्रोडक्ट को सेटअप करेंगे, कैसे प्रोडक्ट को हम क्रिएट करेंगे, कैसे उसके साथ पेमेंट गेटवे ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हम ये सारे पॉइंटर्स डिटेल में स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये ऑल इन वन सॉल्यूशन होगा, कंप्लीटली वर्डप्रेस के अंदर होगा। दैट मींस कि आपको अलग अलग जगह पे जाकर कस्टमाइजेशन, एपीआई इंटीग्रेशन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और आपके पास आपका फुल कंट्रोल रहेगा। और वर्डप्रेस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, दैट इज अ वेबसाइट डिजाइनिंग। क्योंकि हमें सबसे पहले वेबसाइट चाहिए और उसी वेबसाइट पे हम कोर्स को लॉन्च करेंगे। तो वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला है होस्टिंग, दूसरा है डोमेन नेम, तीसरा है थीम। हर चीज के लिए मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा। अगर आपको इस चीज के बारे में आइडिया है तो आप स्किप करके सेकंड सेक्शन पे जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत होगी होस्टिंग। होस्टिंग के लिए गाइस आपको कुछ जेन्युइन रिलायबल होस्टिंग चाहिए। रिमेंबर, ये जो होस्टिंग है वो आपकी साइट की होस्टिंग है। वीडियो को यहां पर हम होस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए हमें सेपरेट स्पेस चाहिए। तो बेसिक जो भी आपकी साइट को रन कर सके, जिसपे यूजर इंटरेक्ट कर सके, वो वाला प्लेटफॉर्म हमें यूज करना। और इस लिस्ट में गाइस मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा दैट इज अ होस्टिंगर। मेरी स्पेशल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके साथ आपको अलग अलग
बोनसेस भी मिल जाएंगे जिसको आप यूटिलाइज कर पाएंगे फ्यूचर में नई साइट के डिजाइनिंग के लिए भी। बट अभी के लिए अगर आपने नीचे दी लिंक को क्लिक किया, अभी करंटली ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा। नो मैटर आपको इस टाइप की साइट को डिजाइन करना है या नहीं करना है, आप ये राइट टाइम है होस्टिंग को परचेस करने का। और उसमें भी आपको कुछ अलग से क्लाउड होस्टिंग कुछ भी परचेस करने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मली शेयर होस्टिंग के साथ जा सकते हैं। और आई वुड रिकमेंड कि आप इनके प्रीमियम प्लान के साथ जाओ। क्यों? क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा वेबसाइट होस्ट कर पाओगे और फ्री का हमें डोमेन नेम भी मिल जाएगा, साथ ही साथ साइट का बैकअप, फ्री एसएसएल, बहुत सारे फीचर्स यहां पे मिलेंगे। तो हमें परचेस करना है सबसे पहले प्रीमियम होस्टिंग प्लान में। फटाफट से चूज प्लान पे क्लिक करना है आपको एंड देन आपको चेकआउट विंडो पे लेके जाया जाएगा। और जिन को पता है होस्टिंग कैसे परचेस करता है आप स्किप कर सकते हो, बट लर्न दिस प्रोसेस। यहां पर जब भी आप होस्टिंग परचेस करें मिनिमम 12 मंथ का प्लान परचेस करें, क्योंकि एक बार में आपको हैवी से हैवी डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि बाद में जब रिन्यूअल पे आपको फुल पे करना पड़ेगा। और इवन दो आप यहां पर MR व्यास के नाम से एक प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं एंड देन फाइनली आपको चेकआउट पे क्लिक करना है और कंटिन्यूअसली होस्टिंग को परचेस करना है। मैं फटाफट से इसको परचेस करके बैकएंड में आपको दिखाता हूं कि अभी इसके बाद हमें इस पे वर्डप्रेस का सेटअप कैसे करना है। ओके, तो जैसे आप फाइनली अपनी प्रीमियम होस्टिंग प्लान का आप कंप्लीट करते हैं, आपको यहां पर पेंडिंग सेटअप का ऑप्शन आ जाएगा। रिमेंबर, जैसा कि मैंने कहा, अगर आपने नीचे दी हुई स्पेशल लिंक से इस पर्टिकुलर होस्टिंग को परचेस किया है तो आप अभी जाए blogginghost.com पे और $300 तक का बोनस क्लेम कर सकते हैं, जहां पर मेरी तरफ से आपको बहुत सारे कोर्सेज दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ एक प्रीमियम थीम विद लाइसेंस की, जो कहीं ना कहीं आपकी होस्टिंग की प्राइस से ज्यादा वैल्यू आपको ऐड करेगा। तो आप इस पेज पे आके देख सकते हैं कैसे उसको क्लेम करना है। सिंपली आपको नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, जो होस्टिंग आपने परचेस की उसमें एक ऑर्डर आईडी है, उसको इस गूगल फॉर्म में फिल करके भेज देना है। विद इन 5 मिनट आपको सारे बोनसेस मिल जाएंगे। लिमिटेड टाइम ऑफर है और इसमें बहुत सारी चीजें चेंज होती रहेगी, तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली क्या क्या ऑफर जब आप देख रहे हैं तब क्या क्या मिल रहा है। बहुत सारे प्रीमियम चीजें आपको मिल रही हैं, तो इट्स डाउन टू यू आप कैसे करेंगे। लेकिन लेट्स गो बैक टू दी सेक्शन। तो जैसे ही आपने खत्म किया, इसके बाद यहां पर आपको आएगा ऑप्शन फॉर सेटअप। आपको सेटअप पे क्लिक करना है और रिमेंबर वहां पर एक फ्री का डोमेन भी आपको मिलेगा, तो आपको अलग से डोमेन परचेस करने की जरूरत है। तो यहां पे मैं बात करूंगा, मुझे एक नई वेबसाइट बनानी है, क्रिएट अ वेबसाइट, नेक्स्ट पे जाना है एंड देन यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हैं। आप इनके इनबिल्ट बिल्डर को यूज कर सकते हैं या फिर वर्डप्रेस। हमें चाहिए वर्डप्रेस, हम वर्डप्रेस ही यूज करेंगे। गो टू नेक्स्ट, आप यहां पर एक पासवर्ड दे दें जो कि आपके वर्डप्रेस के लॉगिन के लिए होगा एंड देन गो टू नेक्स्ट। एंड देन अगर हमें कुछ रखना है, किस टाइप की साइट डिजाइन करनी है, आप चूज कर सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना है तो मैं क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक करूंगा। इसके बाद यहां पर ऑप्शन आएगा डोमेन नेम। रिमेंबर, अभी के लिए आपको एक फ्री का डोमेन भी मिलेगा, तो अगर आपने प्रीमियम होस्टिंग परचेस किया तो आप डोमेन को यहां पे सर्च कर सकते हैं और आपको एक वो डोमेन फ्री का मिल जाएगा। मैं उस डोमेन को क्लेम नहीं कर रहा हूं, मेरे पास एग्जिस्टिंग डोमेन है, तो मेरे डैशबोर्ड में जो भी डोमेन है मुझे यहां पे दिखाई देगा। मैं उसको सेलेक्ट करूंगा, क्लिक टू नेक्स्ट। इससे क्या होगा, अभी हमने जो होस्टिंग परचेस की है उसके लिए यहां पर ऑप्शन आएगा कि हमारे अलग अलग सर्वर से आपको किस सर्वर पे आपकी साइट को होस्ट करना है या फिर कहां पे आपको होस्टिंग चाहिए। तो अभी के लिए मैं यहां पर इंडिया ऑप्शन जो भी मुझे यहां पे दिख रहा है, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, तो मैं यहां पर फ्रेंच को चूज कर दूंगा क्योंकि अभी मैं यूके में हूं, तो उसके हिसाब से मुझे ऑप्शंस दिखा रहा है। आपको नेक्स्ट करना है, बस इतना काम करना है। ये क्या करेगा, आपके लिए होस्टिंग, जो भी होस्टिंगर है वो एक सर्वर पे आपके लिए एक स्पेस अलोकेट करेगा और उसके अंदर वर्डप्रेस को भी इंस्टॉल करके देगा। तो जो इनिशियल 2 स्टेप्स थे जो कि हमने देखा, पहला होस्टिंग को परचेस करना, डोमेन नेम बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप वहां पर डोमेन नेम क्लेम कर सकते हो। और तीसरा थीम वाला जो सेक्शन है वो सबसे एंड में बताऊंगा, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि इस थीम की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों आपको ये थीम की जरूरत पड़ेगी और उससे वेबसाइट और आपकी साइट का लुक एंड फील कैसे चेंज होगा, वो हम बात करेंगे जब हम कोर्स डिजाइनिंग को कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो अभी के लिए मैं इसको टच नहीं कर रहा हूं। तो लेट्स गो बैक एंड सी। यहां पर हार्डली आपको 1-2 मिनट का टाइम लगेगा और फाइनली हमारी साइट का वर्डप्रेस कंप्लीट सेटअप होने के साथ रेडी हो जाएगा। ओके, तो आप देख पा रहे हैं यहां पर कंप्लीट साइट का सेटअप हो चुका है। हमें वर्डप्रेस के बैकएंड डैशबोर्ड में भेज दिया गया है। ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये अभी के लिए हमारी साइट है। अगर इस साइट को मैं ओपन करके न्यू विंडो में जाकर देखता हूं तो ये कुछ ऐसे दिखाई दे रही है जिसपे कोई डिफॉल्ट थीम डला हुआ है। बट फाइनली हमने वर्डप्रेस का सेटअप कर लिया है हमारी होस्टिंग अकाउंट के अंदर और अभी के लिए आपको नॉट सिक्योर आ रहा है। उसके लिए आपको यहाँ पे वर्डप्रेस के बैकएंड के अंदर आना है। अभी के लिए हमने जो साइट डिजाइन की है वो है supremecampus.in, जो कि आपको यहां पर दिखाई देगी। तो आपको उसके डैशबोर्ड के सेक्शन के अंदर जाना है। ओके, वर्डप्रेस एडमिन नहीं, वर्डप्रेस एडमिन में जाएंगे तो आप डायरेक्टली वर्डप्रेस के बैकएंड में पहुंच जाएंगे। तो आपको डैशबोर्ड में जाना है ताकि आपको एच पैनल का एक्सेस मिले, जो कि इन्हीं का है। अभी यहां पर आप देख पाएंगे, सिंपली आपको वर्डप्रेस के अंदर जाना है, आपको ओवरव्यू के सेक्शन के अंदर जाना है और यहां पर आप देख पाएंगे एग्जैक्टली आपकी साइट पे कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल्ड है, क्या क्या है। और ये जो फोर्स HTTPS
HTTPS है, सिंपली आपको उसको इनेबल कर देना है, जिससे क्या होगा कि हमारी साइट पे HTTPS SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब की बार आपको HTTPS दिखाई दे रहेगा, तो इससे आपकी साइट वेल सिक्योर्ड रहेगी। तो ये स्टेप्स है जिससे हमने कंप्लीट वर्डप्रेस का सेटअप किया। अभी जो नेक्स्ट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है गाइस, वो होता है लर्न डैश, क्योंकि हमारे कोर्स का कंप्लीट स्ट्रक्चर, डिजाइनिंग कैसा दिखाई देगा, किस तरीके से लोग उस कोर्स को एक्सेस करेंगे, उसके अंदर कैसे लेसन को एक्सेस करेंगे, कैसा स्ट्रक्चर डिजाइन होगा, सब कुछ इसके अंदर होता है। और यही इसकी एक मुझे खास बात लगती है कि ये वर्डप्रेस के साथ इजीली इंटीग्रेटेड और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लगइन है। ऑलमोस्ट बिग क्रिएटर्स इसी को यूज करते हैं अगर उन्हें कस्टमाइज्ड कोर्स की एक वेबसाइट डिजाइन करनी है। अदरवाइज आप थर्ड पार्टी सॉल्यूशन जैसा टीचेबल उसकी तरफ जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको इसको परचेस करना होगा। इफ यू गो टू द प्राइसिंग सेक्शन, द बेस्ट पार्ट इज, जैसे कि मैंने कहा, थिंकिफिक, टीचेबल, ये आपको हर महीने का 20,000 चार्ज करते हैं। ये आपको कंप्लीट ईयर का सिर्फ $200 चार्ज करता है और आपके पास फुल एक्सेस है कैसा भी कोर्स, जितने भी अनलिमिटेड कोर्सेज को आपको डिजाइन करना है। इवन यहां पर इनका एक क्लाउड प्लान भी है, बट इट्स जस्ट लाइक एडिशन ऑफ अ होस्टिंग। तो एनीवेज हमारे पास होस्टिंग है, क्योंकि कोर्स के होस्टिंग के लिए हमें कोर्स के स्ट्रक्चर के लिए इस प्लगइन की जरूरत है। बाकी एक्चुअली वीडियो हम कहीं और जाके होस्ट करेंगे। तो सिंपली आपको इसको बाय नाउ पे क्लिक करना और इस कोर्स को परचेस करना है। जैसा कि इसका परचेस आप खत्म करते हैं, आपको बैकएंड कुछ ऐसा दिखाई देगा। मैंने ऑलरेडी इसको परचेस करके रखा है। तो अगर मैं जाता हूं यहां पर सिंपली सब्सक्रिप्शन के अंदर, ओके, तो यहां पर आपको नजर आएगा दो चीजें। LearnDash LMS के नाम से ये जो प्लगइन है, प्रीमियम प्लगइन है, आपको इसको डाउनलोड करना है, क्योंकि यही वो प्लगइन है जिसके लिए आपने पैसा दिया है। जैसे आप इसका डाउनलोड्स खत्म करते हैं, ये डाउनलोड होने के बाद इस प्लगइन को हमें वर्डप्रेस में सेटअप करना है। लेकिन इसी के साथ हमें प्लगइन एंड एड-ऑन्स में जाना है। कुछ एडिशनल प्लगइन्स भी ये हमें इसी प्लान के साथ में ऑफर करता है। इवन LearnDash का स्पेशल लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इफ यू गो थ्रू दैट, तो अल्टीमेटली आपको जो भी एक्टिव डिस्काउंट्स होंगे मिल जाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा $200 है, लेकिन अभी ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है, हो सकता है इस पर 10-20% का डिस्काउंट भी आपको दिखाई दे जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और इसके साथ आपको बहुत सारे अलग अलग एड-ऑन्स मिलते हैं जिससे और आप कस्टमाइज कर पाएंगे। लेकिन इसमें से एक एड ऑन है जो हमारे काम का है, जो अभी हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं। इफ यू गो बैक, तो यहां पे दिखेगा Woocomerce फॉर LearnDash। तो आप इसको भी डाउनलोड करके रखें। इसका यूज मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कैसे करना है, बट अभी के लिए हमने इसको डाउनलोड कर दिया। ओके, तो नाउ इट्स डन। नाउ ये वाला पार्ट होने के बाद में आपको वापस से पीछे की तरफ आना है, जहां पर हमारी वेबसाइट का बैकएंड था, विच इज दिस वन। ओके, और इस साइट को फिर से रिफ्रेश करके देखना है। आपको यहां पर सिक्योर्ड हो जाना चाहिए। फाइनली आपने प्लगइन को डाउनलोड कर लिया। अभी आपको यहां पे प्लगइन के सेक्शन में आना है, ऐड न्यू प्लगइन पे जाना है, क्योंकि LearnDash एज अ प्लगइन की तरह यहां पर ऐड होगा। तो ये आपको कहीं सर्च में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि प्रीमियम है। तो आपको अपलोड प्लगइन पे जाना है, चूज फाइल पे जाना है, और जो भी प्लगइन अभी हमने डाउनलोड किया है, विच इज दिस वन, LearnDash Woocomerce, आपको विच इज दिस वन, सॉरी, LearnDash वर्जन 4, आपको ये वाला प्लगइन ओपन करना है और फाइनली यहां पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा पहला प्लगइन है LearnDash, जिसके लिए हमने पे किया था। बाकी सब एड-ऑन्स हैं। तो ये आपको पहले इंस्टॉल करना है, इसके बाद में एक्टिवेट, यहां पर इसको एक्टिवेट। और जैसे आपने काम खत्म किया, आपको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे कि LearnDash इंस्टॉल हो चुका है। तो आपको यहां पर आ रहा है वेलकम टू LearnDash। हाँ, यहां पर हमें एक बेसिक विजार्ड का सेटअप है जो हमें डेफिनेटली फिनिश करना, अदरवाइज आपको चैलेंज आएगा। तो आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। ओके, नाउ सबसे पहले आपसे पूछेगा आपने कौन सी ईमेल आईडी से इसको परचेस किया, क्योंकि अभी हमें हमारी वर्डप्रेस साइट को LearnDash के साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि एक ही साइट का प्लान हमने परचेस किया है। अलग अलग साइट के डिफरेंट प्राइसिंग प्लान है, बट हमने एक साइट का परचेस किया है। तो हमें यहां पर आना है, हमारी ईमेल आईडी डालनी है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर डालता हूँ mrvyasidea@gmail.com। और इसके बाद जो भी लाइसेंस की आपको मिला है, आपको बैकएंड में जाना है, सब्सक्रिप्शन में जाना है। ये आपकी की रहेगी, एक्टिव की, जो भी आपने परचेस की है उसको आपको कॉपी पेस्ट करके वैलिडेट पे क्लिक करना है। चेक करेगा कि इस ईमेल आईडी से ये लाइसेंस की परचेस है या नहीं, और ये वैलिड की है। दैट्स डन। ये करने के बाद में हमें नेक्स्ट पे जाना है। यहां पर मेक श्योर आपको कुछ चेक्स क्लिक करना है, जैसे एक सिंपल, और मेक श्योर इस सर्टिफिकेट के ऑप्शन को इनेबल करके रखें। इसका एडवांटेज आपको तब बताऊंगा जब हम सर्टिफिकेट क्रिएट करेंगे। तो हम सर्टिफिकेट पे इंक्लूडिंग क्विजेस एंड सर्टिफिकेट, ये भी आप कर सकते हैं, ग्रुप कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। इफ इट नीडेड, आप सब सेलेक्ट करके रखो। इट्स डाउन टू अस कि हमें कौन सा यूज करना है। डू यू वांट टू चार्ज फॉर योर कोर्स? ऑफ कोर्स हम चार्ज करेंगे। आप यस कर सकते हो। तो आप यहां पर स्ट्राइप को कनेक्ट कर सकते हो या फिर Woocomerce को कनेक्ट कर सकते हो। तो ये ऑटोमेटिकली Woocomerce को इंस्टॉल करेगा, और ये मैंडेटरी है, क्योंकि इसी की हेल्प से हम प्रोडक्ट को सेल आउट करेंगे। क्योंकि अगर हमने इनबिल्ट फीचर को यूज किया तो उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस हैं कि LMS में भी, LearnDash के अंदर भी आप पेमेंट ले सकते हो, बट वो सिर्फ लिमिटेड पेमेंट प्रोवाइडर के थ्रू है। इसलिए हम Woocomerce को यूज करने वाले, जहां पर पूरे प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे। तो हमें सेलेक्ट करना है Woo। इसके बाद विच कंट्री यू वुड लाइक टू एक्सेप्ट, तो यहां पर हम आप टाइप कर देंगे इंडियन रुपीज को। मान लीजिए कि हम इंडियन रुपीज जो है उसके अंदर पेमेंट लेना चाहते हैं, देन गो टू नेक्स्ट।
नेक्स्ट। ये सारे ऑप्शंस के बाद में आपको सेव एंड कंप्लीट पे क्लिक करना है और जैसे आप ये सेलेक्ट करेंगे ये कुछ मैंडेटरी प्लगइन्स हमारी साइट पे डाउनलोड करेगा, जैसे कि वूकॉमर्स का प्लगइन आ गया, इसका सर्टिफिकेट बिल्डर का एक प्लगइन आ गया। तो ये जितने भी प्लगइन जो भी चाहिए लर्नडैश के लिए वो सारे प्लगइन अभी इंस्टॉल होंगे। लेट्स सी कौन कौन से इंस्टॉल होंगे जैसे ये कंप्लीट होता है। और ये स्टेप्स मेक श्योर आप कंप्लीट करें ताकि आपको कोई भी चैलेंज ना आए जब कोर्स को आप कस्टमाइज करें। सो फाइनली ये डन हो चुका है। अगर आप आपकी बार लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पर लर्नडैश के सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन नीचे की तरफ जाएंगे आपको वूकॉमर्स दिख रहा है। और ये दो प्लगइन इसलिए इंस्टॉल्ड हुए क्योंकि वूकॉमर्स को हमने बोला था कि हम कंप्लीट प्रोडक्ट को कस्टमाइज करेंगे, डिजाइन करेंगे वूकॉमर्स के अंदर, लेकिन बेचेंगे एलएमएस के थ्रू। ओके, तो ये कुछ ऐसा हमने यहाँ पे सेटअप किया। तो सबसे पहले ये सेटअप हमने कंप्लीट कर दिया, दैट मींस दिस पार्ट इज डन। अभी अगर आप जाएंगे सबसे पहले हम कुछ बेसिक सेटअप करेंगे लर्नडैश के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि आप कोर्सेज डिजाइन कर सकते हो, कोर्सेज के अंदर लेसन डिजाइन कर सकते हो, क्विजेस डिजाइन कर सकते हो, कूपन्स भी बना सकते हो। अगर आप लर्नडैश का पेमेंट सिस्टम यूज करते हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको लर्नडैश के सेटिंग के सेक्शन के अंदर जाना है। यहां पर मैं आपको कुछ बेसिक सेटिंग्स बताऊंगा जो मेक श्योर आपको सेट करके रखना है। जहां पे पहला है लोगो। अगर आपकी वेबसाइट का जो ब्रांड का लोगो अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट इमेज पे जाए और हमारे जो भी लोगो होंगे वेबसाइट के या फिर हमारे ब्रांड के वो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर मेरा खुद का वेबसाइट का जो भी लोगो है वो मैं एक ऐड कर दूंगा, विच इज अ सुप्रीम कैंपस 1। ओके, हमने यहाँ पे इस लोगो को ऐड किया। तो ये लोगो हमारी साइट पे एज अ ब्रांड की तरह दिखाई देगा और इसके लिए आपको कोई भी प्राइवेट लेबलिंग के लिए अलग से चार्ज नहीं पे करना है। जो आपने ऑलरेडी प्लगइन के लिए पे किया, दैट्स इट। तो अभी एक कंप्लीट हमारे कंट्रोल में, हमने सिर्फ एक प्लगइन परचेस किया और उसने वो सारे फीचर दे दिए जो बड़े बड़े कोर्स डिजाइनर्स हमको देते हैं, राइट। तो यहां पर इसको देने के बाद देखिए कोर्स ऑटो एनरोल, एडमिन ऑटोमेटिकली एनरोल हो जाएगा। तो अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो आपको ऑल टाइम जब भी आप एडिटर विंडो में देखेंगे तो आपको ऑटो एनरोल दिखाई देगा। तो मैं यहां पर अभी डिसेबल करता हूं ताकि आपको पता चलेगा कि भाई हम जब भी कोर्स को चेक करेंगे तो वो इंस्टेंट एनरोल करने के लिए वो ऑप्शन दिखाई देगा, ना कि बोलेगा कि सीधा कोर्स को एक्सेस करो। इसके बाद रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। तो जब भी यूजर साइट पे आएगा तो उसको लॉगिन के पेज जो भी दिखाई देगा वहां पे यूजर नेम, एंट्री क्या क्या डालेगा, तो ये सारे ऑप्शंस इनेबल के रख दें ताकि जब भी वो रजिस्ट्रेशन पेज पे आएगा तो उसको पहले यूजर नेम डालना है, ईमेल डालना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड, तो उसका अकाउंट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। ओके, और यहां पर हमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको एज इट इज रहने देना है, नो चेंजेस एट ऑल। इसके बाद आता है गाइस पेमेंट का ऑप्शन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेमेंट्स में जाते हैं तो यहां पर जैसा कि मैंने कहा लर्नडैश खुद भी पेमेंट प्रोसेस करता है। दैट मींस कि आप इसके इनबिल्ट फीचर पेपाल, रेजरपे और स्ट्राइप को यूज कर सकते हैं और इसके थ्रू पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन ये फीचर हम यूज नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम जितना भी पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे वो वूकॉमर्स के थ्रू करेंगे। हमारा प्लान है कि हम वूकॉमर्स में ही प्रोडक्ट बनाएं, वूकॉमर्स में ही पेमेंट एक्सेप्ट करें और फाइनली जैसे ही यूजर वूकॉमर्स में पेमेंट पे करेगा उसको डायरेक्टली लर्नडैश के अंदर कोर्स का एक्सेस दे देंगे। तो लर्नडैश इज ऑल अबाउट कोर्स डिजाइनिंग। ठीक है, हम कोर्स का स्ट्रक्चर कि वहां पर पेमेंट हुआ तो लोग इसको ये एक्सेस मिल जाएगा और ये कोर्स को अलग अलग तरीके से गो थ्रू कर पाएगा। वहां पे कंप्लीट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, वो सारा कस्टमाइजेशन के लिए हम एलएमएस को यूज करेंगे। बाकी सारा सेलिंग का पार्ट, पोस्ट और पेजेस के कस्टमाइजेशन का पार्ट सब कुछ हम वूकॉमर्स से करेंगे। वूकॉमर्स बहुत ही जबरदस्त प्लगइन, इस पर हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना कर रखा, कैसा आप कोई सा भी प्रोडक्ट वूकॉमर्स से बेच सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डिटेल 1 घंटे का गाइड है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। ये होने के बाद में यहाँ पे ईमेल्स का भी फीचर है। ऑटोमेटिकली अगर यहां से कोई कोर्स परचेस होता है तो आप यहां से ईमेल ट्रिगर कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली हम इस परचेस के फीचर को यूज नहीं करने वाले हैं। एंड इफ यू गो टू द एडवांस सेक्शन, यहां पर आपको ग्रुपिंग का और अलग अलग ऑप्शंस है, इसको भी अभी हम यूज नहीं करने वाले। तो बस आपको मेक श्योर करना है कि आप यहां पर जाए, जनरल में जाए, अपना लोगो अपडेट कर दे और बाकी का हम ज्यादा यूज नहीं करने वाले हैं। तो ये सारे इसके ऑप्शंस हो गए, बट अभी हमें सबसे शुरुआती काम करना है, वो करना है कोर्सेस से। सबसे पहले हम कोर्सेस को डिजाइन करेंगे। लेट मी गो टू द कोर्स और मैं पहले कोर्स क्रिएट करूंगा जैसे मैंने सुप्रीम कैंपस पे क्रिएट किया। इफ आई विल गो टू सुप्रीम कैंपस, मान लीजिए कि मैं ब्लॉगिंग सुप्रीम लॉन्च पैड के कोर्स को ओपन करता हूं। एनीवेज हमारा स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, अगर आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस ब्लैक फ्राइडे न्यू ईयर सेल। आपको अलग से एमआर व्यास का प्रोमो कोड यूज करना है, यू विल गेट अ गुड डिस्काउंट। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर 135 से ज्यादा लेसन है, 37 घंटे का टोटल कंटेंट सिर्फ ब्लॉगिंग का है और आपको रफली 500-600 रुपए में ब्लॉगिंग, एफिलिएट और यूट्यूब के तीनों कोर्सेस मिल जाते हैं। इसको कैसे डिजाइन किया है, पहले हमने बनाया है यहां पर एक सेक्शन और इस सेक्शन का नाम है सुप्रीम माइंडसेट क्लैरिटी और उसके अंदर है अलग अलग लेसन्स। अगर आप इसमें से किसी लेसन को लॉगिन करेंगे तो आपको फिर कोर्स दिखाई देगा। तो मैं फटाफट से आपको लॉगिन करके बताता हूं एग्जैक्टली मेरे कोर्सेस में है क्या। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में दिख रहा है,
कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको अलग अलग लेसन्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कंटेंट दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, ये टाइटल है। जैसे कि एग्जांपल के लिए माइंडसेट क्लैरिटी सेक्शन, उसमें 5 लेसन है, यहाँ पर 2 लेसन है। सिमिलरली एसईओ के अंदर 32 से ज़्यादा लेसन्स है, कीवर्ड रिसर्च के अंदर 25 से ज़्यादा लेसन्स है। तो ये लेसन्स होता है और सेम स्ट्रक्चर हम वहाँ पे भी डिजाइन कर पाएंगे। कैसे करना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। इफ आई विल गो बैक, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कोर्स में जाना है और सबसे पहले हमें ऐड योर फर्स्ट कोर्स पे क्लिक करना है। आप इसको भी यूज कर सकते हैं या फिर ऐड न्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं। मेक श्योर आप एआई बिल्डर को यूज ना करें क्योंकि अभी हम मैन्युअली क्रिएट करेंगे। तो आपको ऐड योर फर्स्ट कोर्स पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें नाम देना है कि एग्जैक्टली हमारे कोर्स का नाम क्या रहेगा। तो मैं यहाँ पे सही सेम कोर्स डिजाइन करूंगा, ब्लॉगिंग सुप्रीम लॉन्चपैड। तो टाइप करूंगा यहाँ पर ब्लॉगिंग सुप्रीम लॉन्चपैड, ये हमारा कोर्स हो गया। ओके, सो दैट इज द टाइटल। लेकिन इसके बाद में आपको सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। आप इसके बारे में जो भी समराइज करना चाहते हैं, ऑल इन वन लर्निंग फॉर ब्लॉगर्स। ओके, यहां पे मैंने एक समरी यहां पर दे दिया है। नाउ इस कोर्स के बाद में आपको जाना है बिल्डर में। जैसे आप बिल्डर के अंदर आते हैं तो आपको यहां पर 2 ऑप्शंस दिखाई देते हैं। पहला होता है सेक्शन हेडिंग और लेसन। ये होता क्या है, एग्जांपल के लिए अगर आप जाकर देखें मेरे ब्लॉगिंग सुप्रीम लॉन्चपैड कोर्सेज में, तो ये है सेक्शन, इसके अंदर 5 लेसन है, कीवर्ड रिसर्च के अंदर 25 लेसन है, यहां पर सुप्रीम कंटेंट राइटिंग के अंदर 11 है, एसईओ के अंदर 32 है। तो एक सेक्शन है, उसके अंदर अलग अलग लेसन है। अगर आप भी ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन करना चाहते हैं तो आपको 2 ऑप्शन है, सेक्शन हेडिंग और लेसन। तो फटाफट से मैं सेक्शन हेडिंग में जाता हूं और यहां पर डाल देता हूं मैं सुप्रीम माइंडसेट क्लैरिटी। मान लीजिए कि ये पहला मेरा सेक्शन है। अभी इसी सेक्शन के मुझे लेसन बनाना है, तो मैं यहां पर टाइप करूंगा और मान लीजिए कि ये जो है इसको मैं डाल देता हूं L1.1 और इसके बाद में यहां पर डाल देता हूं इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लॉगिंग। तो ये हो गया मेरा पहला लेसन इस कैटेगरी के अंदर। सिमिलरली इसमें दूसरा लेसन बनाना है, तो आई विल गो एंड क्लिक हियर L1.2 टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग। ओके, तो दैट इज सेकंड नंबर 2। तो ऐसे मैंने 2 लेसन बना दिए। अभी मुझे इसके अंदर दूसरा सेक्शन बनाना है। आई विल गो टू दिस सेक्शन और मान लीजिए कि नेक्स्ट वाला सेक्शन इज ऑल अबाउट लॉन्च स्टेशन। मुझे ऐसा कुछ डिजाइन करना है। आई विल गो देयर और टाइप हियर समथिंग लाइक ब्लॉगिंग लॉन्च स्टेशन। तो ये हो गया नया सेक्शन। अब इस सेक्शन के अंदर मुझे क्या क्या चाहिए, टेक एन एग्जांपल वर्डप्रेस वर्सेस ब्लॉगर, व्हाट इज सीएमएस। मैं 2 लेसन इसके अंदर बनाऊंगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए व्हाट इज सीएमएस, ये हो गया मेरा पहला और इसको मैं नाम दूंगा जैसे कि L2.1, ताकि मुझे पता रहे कि भाई ये सेकंड वाले सेक्शन का पार्ट है। ओके, L2.1 वो आपके नेमिंग के लिए, क्योंकि इसके हिसाब से हम कंटेंट भी ऐड करेंगे। फिर इसके अंदर मैं दूसरा दूंगा विच इज L2.2 एंड वर्डप्रेस वर्सेस ब्लॉगर। तो इस तरीके से अगर आपको लगता है तो आप इसको अप एंड डाउन ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर पाएंगे। तो अगर आपको कभी अलाइनमेंट चेंज करना हो तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर डिजाइन किया, अभी कंटेंट ऐड नहीं किया, राइट। अगर मैं इसको सेव ड्राफ्ट करके अगर व्यू देखना चाहूँ तो अगर मैं न्यू विंडो में जाऊँगा तो आपको ऐसा कुछ नजर आएगा, जहाँ पर यहाँ पर हमारा टाइटल है, यहाँ पर उसका पेज कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है और ये हमारे कोर्स का कंटेंट है। ओके, और जैसा कि मैंने कहा अभी एक डिफॉल्ट थीम डली हुई है जिसकी वजह से लुक एंड फील आपको आ नहीं रहा, बट अल्टीमेटली हम जब थीम सेटअप करेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। बट अभी के लिए ऐसा वियर्ड लुक दिख रहा है। ओके, नाउ लेट्स गो बैक। इस तरीके से आपको जो भी लेसन जो कुछ भी क्रिएट करना है, आप अनलिमिटेड कोर्सेज क्रिएट कर पाएंगे। तो एक बिल्डर को यूज करना, आप ये सब कुछ कर पाएंगे। इसके बाद अगर आप जाएंगे एक्सटेंड एक्सेस, यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि जब भी कोई यूजर है इस पर्टिकुलर कोर्स का एक्सेस उसको कब से कब तक दिया जाएगा, उसका एक्सपायरेशन क्या होगा, कि जब भी कोई बंदा आज एनरोल हुआ तो 1 साल बाद ऑटोमेटिकली उसका एक्सेस चला जाए। तो ये कंट्रोल भी आपके पास है। अगर आप सेटिंग के अंदर जाते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां पर आप डिसाइड करेंगे कि ये कोर्स फ्री है या फिर ये कोर्स को यूजर को परचेज करना पड़ेगा। रिमेंबर, अगर आप फ्री रखेंगे तो किसी को भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली एनरोल नाउ का ऑप्शन आएगा और यूजर चला जाएगा। बट हमारे केस में हम चाहते हैं कि इसको बैक द डोर रखे, जहां पर यूजर परचेज करे तभी जाए। अभी इसमें एक ऑप्शन है बाय नाउ का, तो अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये वही ऑप्शन है जो LearnDash में अभी हमने देखा था, पेपल, स्ट्राइप और तीनों ऑप्शन। अगर आप उन तीनों ऑप्शन के थ्रू कुछ परचेस करवाना चाहते हैं तो आप इसको चूज कर सकते हैं। तो ये सारा पेमेंट प्रोसेसिंग वाया LearnDash के थ्रू होगा और प्रोडक्ट भी LearnDash के थ्रू ही जाएंगे। लेकिन यहां पर आपको जो चेकआउट पेज मिलेगा उसमें कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस नहीं रहेंगे। एग्जांपल के लिए अगर आपने पेपल चेकआउट का ऑप्शन यूज किया तो आपको ऐसी सीधी सादी स्क्रीन दिखाई देगी, इसमें आपको अलग से कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस नहीं दिखाई देंगे अगर आपने LearnDash के इस फीचर को यूज किया। इसलिए हम कंप्लीट प्रोडक्ट का जो परचेज, सेलिंग, एवरीथिंग हम करने वाले, उसके लिए आपको क्लोज्ड ऑप्शन यूज करना है। ये आपको अलग
अलग अलग कोर्सेज को बंडल करने का ऑप्शन देता है। थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे आप बेच रहे हो, वूकॉमर्स के थ्रू बेच रहे हो, तो वहां पे जो प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे उसका लिंक ला करके हम पेस्ट कर देंगे, तो अल्टीमेटली जब भी यूजर एनरोल नाउ पे क्लिक करेगा वो उस वाले प्रोडक्ट पेज पे चला जाएगा। तो इसलिए क्लोज का ऑप्शन है। सिमिलरली अगर किसी को रिकरिंग पेमेंट चाहिए तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो ये सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस है कि कोर्स आप कैसे बेचना चाहते हो, क्या वो ओपन है, फ्री है, कैसे परचेस करेंगे। सिमिलरली इस कोर्स को परचेस करने से पहले क्या कोई प्री रिक्विजिट है, किसी और को कोई दूसरा कोर्स भी साथ में परचेस करना पड़ेगा, अगर ये कंट्रोल चाहिए तो ये भी आपके पास ऑप्शंस हैं। सिमिलरली जब भी आप किसी यूजर को पॉइंट्स देना चाहते हैं कि भाई तुमने कोर्स परचेस किया, तुम्हें 5 क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे, ऐसा तुमने 3-4 क्रेडिट पॉइंट इकट्ठा कर लिया तो तुम हमारे इस कोर्स को फ्री में एक्सेस कर सकते हो। तो ऐसा कर पॉइंट्स अगर आपको एडअप करना है तो वो फीचर भी है। सिमिलरली कब इस कोर्स का एक्सेस यूजर को स्टार्ट होगा, कब उसका एक्सपायरेशन होगा, जैसे अगर आप बोलते हैं कि आपकी वैलिडिटी 2 साल की है तो आप यहाँ पे स्टार्ट और एंड टाइम डाल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आकर के आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि कंटेंट का ऑप्शन कैसा दिखाई देगा, कोर्स का मटेरियल कैसा दिखाई देगा। तो ये सारे अलग अलग कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। एक और चीज, कोर्स प्रोग्रेशन, अगर आप चाहते हैं कि यूजर पहला सेशन कंप्लीट करे, फिर मार्क कंप्लीट पे क्लिक करे, तभी उसको दूसरा सेशन दिखाई दे, तो आप यहां पर चूज कर सकते हैं लीनियर। लेकिन ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप फ्री फॉर्म रखें। यूजर की डिमांड है, स्टूडेंट चाहता है कि मैं पहला लेसन देख करके 5वां देखूं, तो वो उसकी चॉइस होनी चाहिए। तो ये भी ऑप्शन आपके पास है, आप कैसे इसको डिजाइन करना चाहते हैं। सिमिलरली जो भी कोर्सेज के यूजर्स होंगे जिनके पास बंडल का एक्सेस है, आप उनको देख पाएंगे कि इसको क्या कोर्स असाइन हुआ है। और यहां पर लर्नडैश का कोर्स ग्रेड सेटिंग है, जो कि मैं बाद में बताऊंगा। यहां पर आपको दिख रहा है कस्टम बटन टेक्स्ट, कस्टम रिबन टेक्स्ट, तो आप यहां पर डाल सकते हो कि यूजर को क्या टाइप करना है, जैसे कि एनरोल नाउ, ओके, और जस्ट एनरोल नाउ। तो यहां पे यूजर को ये ऑप्शन दिखाई देगा एनरोल नाउ, जब भी उसको कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कि हमने देखा था एनरोल नाउ। तो ये आप यहां पे डिसाइड कर सकते हो, एंड देन फाइनली आपको पब्लिश पे क्लिक करना है। बट रिमेंबर, अभी हमने पेमेंट का सिस्टम यहां पर ऐड नहीं किया है, ये करना पड़ेगा तभी जाकर के हमें दिखाई देगा। अभी के लिए मैं कोर्स के सेक्शन को जाकर देखता हूं कैसा दिखाई देगा। तो ये कोर्स ऐसा दिखाई दे रहा है, जो इसकी प्राइस है क्लोज्ड है, क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्ली प्राइस सेट नहीं किया है। यहां पर ये भी ऑप्शन नहीं आ रहा है भाई बाय नाउ का, क्योंकि अभी हमने पेमेंट इंटीग्रेशन प्रोडक्ट ये सारे लिंकिंग नहीं किए। लेकिन इसी के बजाय अगर मैं वापस आता हूं पीछे की तरफ, अगर मैं यहां पे आने के बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूं समथिंग लाइक बाय नाउ, और यहां पे इसका प्राइस सेट करता हूं 999, और सिंपली अगर आपकी बार में सेव करता हूं तो आपको वो सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो एग्जांपल के लिए लेट्स गो बैक एंड सी अभी कैसा दिखाई देता है, क्योंकि अभी हम लर्नडैश के फीचर को यूज कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे प्राइसिंग का ऑप्शन आ गया, लेकिन हमने वो पेपल स्ट्राइप के फीचर को इनेबल नहीं किया, इसलिए अभी भी गेट स्टार्टेड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। बट या कुछ इस तरीके से हम ऑप्शंस अलग अलग चूज कर सकते हैं। तो यहां पर हमने स्ट्रक्चर डिजाइन किया, तो ऐसे हमने कोर्स का करिकुलम डिजाइन किया। अभी बारी आती है, जब भी आपने कोर्स का करिकुलम डिजाइन किया, भाई इसके अंदर वीडियो कंटेंट वो कहां से आएगा, राइट, क्योंकि ये तो स्ट्रक्चर है, एक लेआउट है, लेकिन इसके अंदर कंटेंट भी तो होना चाहिए ना, जिसको यूजर जाके देखें। अगर आप चाहे तो डायरेक्टली यहां पे एडिट पे क्लिक कर सकते हैं और हर एक सेक्शन में कंटेंट ऐड कर सकते हैं, वीडियो एंड ऑल दैट। कैसे करना है, आप जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे, ये आपको लर्नडैश के दूसरे ऑप्शन जहां पे लेसन्स को कस्टमाइज कर सकते हो उसका फीचर भी देता है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप डायरेक्टली आगे आपका पहला सेक्शन ये, अभी यहां पर आपको वीडियो ऐड करना है, जो भी वीडियो आपको प्ले करना। अभी वीडियो कैसे करना, इसलिए गाइज यहां पर जब भी आप कोर्स को डिजाइन करते हैं, पहले आपको चाहिए एलएमएस बिल्डर, जो कि लर्नडैश हमने यूज किया, जिससे आप कंप्लीट कंट्रोल, कस्टमाइजेशन, एक्सेस सब कुछ कंट्रोल कर पाएंगे, प्राइसिंग हाइजिंग सब कुछ। लेकिन जो वीडियो होता है, वो वीडियो आपको थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे होस्ट करना होगा, जो वीडियो को अच्छे से प्ले कर सके। अदरवाइज यहां पर अगर आप वर्डप्रेस में अपलोड करने की ट्राई करेंगे तो लोडिंग के बहुत इश्यूज आएंगे और पैथेटिक एक्सपीरियंस होगा। इसलिए हाईली रिकमेंडेड कि आप थर्ड पार्टी वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म को यूज करें। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि इसने हमें यहां पर लेसन के सेक्शन में मूव किया, तो ये कहां पे दिखता है, तो फटाफट से मैं बैक में जाऊंगा, तो यहां कोर्स के बाद में आपको लेसन दिख रहा है, तो ये है वो लेसन्स। तो जैसे हमने लेसन्स पे क्लिक किया, तो कोर्स में हमने जो भी लेसन बनाया या बताया, वो सारे लेसन्स यहां पर दिख रहे हैं। और एक बहुत अच्छी चीज है कि जब भी आपने कोई लेसन क्रिएट किया, तो कंपलसरी नहीं आप इसी कोर्स में यूज करें, आप इसको किसी अदर कोर्स में भी यूज कर सकते हो। तो ये फुली कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है यहां पर, जो कि आपको नॉर्मली डिफरेंट टाइप्स के जो कोर्स बिल्डर में देखने को नहीं मिलता है। अभी टेक एन एग्जांपल, मुझे इन सब के अंदर वीडियोस अपलोड करना है, तो मुझे इसके अंदर वीडियो अपलोड करना है, कुछ पीडीएफ अपलोड करना है, इसके अंदर भी वीडियो अपलोड करना है, कुछ पीडीएफ। टेक एन एग्जांपल, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे मैंने लिंक पे ऐड किया है, यूजर यहाँ पर आकर के लिंक को क्लिक कर सकता है। कुछ केसेस के अंदर अगर यूजर यहाँ पर जाता है तो उसको अलग अलग तरीके के लिंक्स भी वहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके लिए कैसे करना है, आप यहाँ पे भी एडिट पे जा सकते हैं, सेम स्क्रीन पे जाएगा, या तो कोर्स में एडिट करके जाओ या फिर लेसन में आके एडिट पे क्लिक करो, तो आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे।
अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें इस वाले पेज जो कि यूजर को दिखाई देगा जब भी वो कोर्स को परचेस करके इस लेसन को गो थ्रू करेगा, एंड दैट इज द कंटेंट कि भाई इसके अंदर कंटेंट क्या है। तो कंटेंट के लिए आपको वीडियो अपलोड करना होगा। अगर आप वीडियो अपलोड के देखें तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो आप यूट्यूब पे अपलोड करके डाल सकते हैं, बट ऑब्वियसली आप पेड कोर्स प्रमोट कर रहे हैं तो आपका कंटेंट कहीं पे होना चाहिए। इस केस में आपको एक थर्ड पार्टी वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म को यूज करना है, और आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप Vimeo को यूज कर सकते हैं, विस्टिया को यूज कर सकते हैं, और भी डिफरेंट टाइप्स के प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। अगर मैं Vimeo की बात करूं, इसके प्राइसिंग की बात करूं, तो आप डायरेक्टली यहां पर रफली $20 अ मंथ समथिंग लाइक दैट, उतना आपको कुछ पे करना है और आपको ये 1 TB का स्टोरेज दे देता है और आपके वीडियो जबरदस्त चलेंगे। तो आप इसको यूज कर सकते हो, वीडियो प्रेस को यूज कर सकते हो, विस्टिया को यूज कर सकते हो, Amazon AWS सर्विसेज को यूज कर सकते हो। तो आप Vimeo पे फ्री अकाउंट भी बना सकते हैं। और अगर आप Vimeo की प्राइसिंग पे जाके देखें, लेट्स गो एंड सी कि इसका प्राइसिंग क्या है। ओके, तो Vimeo की अगर प्राइसिंग में जाकर देखते हैं, आपको 22,000 रुपए के आसपास में 1 TB तक का स्टोरेज मिल जाता है। बिलीव मी, हजारों वीडियो स्टोर हो जाएंगे। 1 टेराबाइट का स्टोरेज है। आपके वीडियो 200-250 MB के होते हैं। इवन तो अगर आप 1000 वीडियोस भी इकट्ठा करते हैं तब भी आप यहां पर जाकर के 1 TB के आसपास का स्टोरेज नहीं गेन कर पाते हैं। तो इट्स डाउन टू यू, आप कौन सा यूज करना चाहें। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए Vimeo बताऊंगा। इसका फ्री अकाउंट आप साइन अप कर दें, लिंक में दे दूंगा। इसमें भी आपको 1 GB का स्टोरेज है। आप आपका बेसिक फ्री कोर्स तो आराम से यहाँ पे होस्ट कर पाएंगे और आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं। करना क्या है, आपको Vimeo के डैशबोर्ड में आना है और फटाफट से कंटेंट पे जाकर के अपलोड करना है। अभी के लिए मैंने डमी 3 वीडियोस अपलोड किए हैं। अभी इन वीडियोस को मैं वहां पर लिंक करूंगा मेरे वर्डप्रेस में। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉपी लिंक, आपको कॉपी लिंक पे क्लिक करना है। आपके लिंक कॉपी होगी। मान लीजिए कि आपके लेसन 1 का ये वीडियो, लेसन 2 का ये, लेसन 3, मैंने कुछ डमी वीडियोस अपलोड किए हैं। मैं फटाफट से लेसन 1 में जाऊंगा। अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे Vimeo का ऑप्शन, आप Vimeo को चूज कर सकते हैं और Vimeo की वो जो लिंक और URL है आप यहाँ पे पेस्ट करके एम्बेड पे क्लिक कर दें। जैसे आप एम्बेड पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली वो वाला वीडियो यहाँ पर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ऐसा दिखाई देगा जो कि आपके लेसन के सेक्शन में ऐड होगा, राइट। तो ये हो गया पहला सेक्शन। आपने कैसा किया, मान लीजिए इसके नीचे आपको किसी कंटेंट का लिंक ऐड करना है कि भाई डाउनलोड दिस लिंक और समथिंग। तो दिस इज लाइक अ वर्डप्रेस एडिटर। बेसिक जो एडिटर होता है दैट इज दिस एडिटर। तो इस एडिटर में आपको जो भी फर्दर कस्टमाइजेशन करना है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ पैराग्राफ ऐड करना, तो यहाँ पे टाइटल डाल दूँ कि भाई रिसोर्सेस, ओके, जो भी है यहाँ पे डाल दिया मैंने रिसोर्सेस, इसको बना दिया मैंने बोल्ड। ओके, तो ये हो गया हमारा रिसोर्सेस। अभी इसी रिसोर्सेस के अंदर मैं चाहता हूं कि भाई डाउनलोड PDF गाइड। आप इसको क्लिक करके यहां पर आ करके लिंक ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके गूगल ड्राइव में कहीं पे भी लिंक है। तो अभी के लिए मैं कोई भी एक लिंक ऐड कर देता हूं। मान लीजिए कि ये मेरी ई बुक है जो कि मैंने गूगल ड्राइव में अपलोड करके रखी है। मैं किसी को इसका एक्सेस नहीं दे रहा हूं, लेकिन यूजर उस लिंक पे क्लिक करके इसको डायरेक्टली वो लोग एक्सेस कर पाएंगे। और उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर शेयर पे जाऊंगा, इसकी जो भी लिंक है कॉपी लिंक करूंगा, यहां पर आने के बाद में इस लिंक को यहां पर पेस्ट कर दूंगा एंड देन डन। तो अभी इस तरीके से मैंने इसी के अंदर, इसी कोर्स के अंदर मैंने इस वाले डाउनलोडेबल गाइड को भी ऐड कर दिया है। इफ आई विल ओपन इट इन अ न्यू विंडो, जब भी यूजर इस पेज पे आएगा, अगर इस कोर्स के सेक्शन के अंदर जाएगा तो उसको वो कंटेंट का एक्सेस मिलेगा। अभी के लिए ऑब्वियसली मेरा जो एक्सेस है मैंने यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करके रखा है। अगर आप इसको चेंज करके देखना चाहते हैं कैसे कंटेंट दिखता है, तो आप यहां पर आके देख सकते हैं, वापस से प्रीव्यू एंड टेबल पे जाके देख सकते हैं कि कैसा दिखाई देगा जब भी आपकी साइट जाएगी। बट ऑफ कोर्स हमने कहा था कि एडमिन को भी डिफरेंट टाइप की स्क्रीन दिखाई देगी। तो वो अगर आपको चेंज करना है, आप वापस से प्लगइन के सेटिंग में चले जाए LMS के अंदर, एंड आई विल गो बैक टू LMS। ओके, यहां पर हम जाएंगे। इसके बाद में आपको सेटिंग के अंदर जाना है, इसके बाद में आपको जनरल में जाना है, नीचे आना है और मेक श्योर यहां पर आके एडमिन हैज एक्सेस टू एनरोल कोर्स ओनली, और यहां पर आ करके एडमिन को अभी सारे कोर्सेज का एक्सेस दिखाई देगा विदाउट एनी ट्रबल। तो पहले जैसा एनरोल का ऑप्शन आता था, अब की बार में एनरोल नहीं आएगा, डायरेक्टली बताएगा कि भाई आपके पास कोर्स का एक्सेस है एज एन एडमिन की तरह। ओके, तो यहां पर जाकर के आप पूरी तरीके से चेक कर पाएंगे कि अल्टीमेटली आपको कैसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है। इफ आई विल गो बैक टू द होम साइड, अभी भी वो डमी वाली थीम है। तो रिमेंबर, ऐसा कुछ दिखाई देगा और अल्टीमेटली अभी हम थीम सेटअप करेंगे तो और बेहतर दिखाई देगा, जस्ट बिकॉज ऑफ थीम हमें कुछ वियर्ड यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही है। तो ये वो तरीका है जहां पर आप PDF को इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ अगर आप यहां पर एक अलग से मटेरियल ऐड करना चाहते हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि इंस्टेड कि आप गूगल ड्राइव में डालें, आप यहां पर सेटिंग में जाएं, लेसन मटेरियल को इनेबल कर दें और यहां पर आकर के आपकी जो भी मीडिया है, जैसे अभी हमने कहा कि हमारे पास कोई PDF फाइल है जिसको हम यूजर को फ्री में देना चाहते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं लोगो देना चाहता हूं, तो मैं इसको यहां पर अपलोड कर दूंगा और उसका जो लिंक है वो वहां पर ऑटोमेटिकली हमारे कोर्स के कंटेंट के साथ में ऐड हो जाएगा। तो ये विद इन द वर्डप्रेस आपके पास रहेगा, इंस्टेड कि आप गूगल ड्राइव में अलग अलग जगह पे उन सारी फाइल को अपलोड करें। अगर आपके पास
रिलायबल होस्टिंग है तो आप यूज़ कर सकते हो। रिमेंबर, ये आपके होस्टिंगर के होस्टिंग अकाउंट में रहेगा, ना कि Vimeo और Wistia में। तो ये वाला फाइल है डिजिटल मीडिया कॉपी जो यूज़र को मिल जाएगा, आपको सिंपली सेव करना। और अब की बार यूज़र को दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन दिखाई देगा विच इज़ मोर लाइक कि वीडियो का कंटेंट, और दूसरा साथ में मटेरियल दिखाई देगा जहां पर यूज़र PDF और जो भी आप रिकमेंडेशन दे रहे हैं वो डाउनलोड कर पाएगा। सिमिलरली आप ये अलग अलग ऑप्शन इस लेसन के लिए इनेबल कर सकते हैं कि अगर आप असाइनमेंट अपलोड करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आप लेसन का टाइमर फोर्सली यूजर को बोलते हैं कि भाई इतना टाइम तो तुम्हें कंप्लीट करना है, वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सारे अलग अलग लेसन के भी कंट्रोल ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको अलग अलग कंटेंट अलग अलग लेसन के अंदर अपलोड करना है। जैसे अभी के लिए हमने एक वीडियो को अपलोड किया, अभी मैं जाऊँगा, मुझे मान लीजिए कि मैंने अभी लेसन 1 के अंदर ये वाला कंटेंट अभी मैं अगर कुछ और अपलोड करना चाहता हूँ तो आई विल गो बैक टू एडिट सेक्शन, सेम चीज अप्लाइज हियर। वहाँ पे जाने के बाद में मैं वहाँ पर उसके अंदर वीडियो को अपलोड करूँगा। तो पहला वीडियो अभी जस्ट नाउ जैसे हमने अपलोड किया वहाँ पर, दूसरा अगर मुझे अपलोड करना है मैं फिर से आऊँगा यहाँ पर Vimeo में जाऊँगा। इसके बाद Vimeo के अंदर मेरे पास सेकंड लिंक ये है, मैं इसको कॉपी करूँगा, आई विल कम बैक और यहाँ पर आकर के इसको पेस्ट कर दूंगा एम्बेड। तो ये मेरा सेकंड लेसन का वीडियो भी अपलोड हो गया, अपडेट हो गया। तो इसके बाद मैं जाऊँगा, मान लीजिए कि मुझे कोई तीसरा लेसन है जहाँ पर वीडियो अपलोड करना है जो मैंने Vimeo में डाला है, मैं फिर से आऊँगा, लेसन 1.1 हो गया, यहाँ पे 1.1 यहाँ पे भी है, और लेट्स 2.1 और समथिंग लाइक लेसन 1.2 लेसन 2.1। I'll go back to WordPress वर्सेस ब्लॉगर, यहाँ पर जाऊँगा एंड देन इसके अंदर जाकर के मुझे कोई तीसरा वीडियो अपलोड करना है विच इज़ कमिंग फ्रॉम Vimeo। मैं इसके लिंक को कॉपी करूँगा, I'll go back अगेन सेम चीज़, यहाँ पर Vimeo को टाइप करेंगे हम, Vimeo एंड देन उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे एंड देन एम्बेड, और इसको भी हम सेव कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आप अलग अलग स्ट्रक्चर उसके अंदर कंटेंट को ऐड करेंगे। तो उसके लिए लेसन और ये दो अलग अलग फीचर्स आपको यूज करने हैं, राइट। नाउ आई विल गो बैक। तो अब के लिए हमने क्या फिनिश किया, हमने कोर्स का स्ट्रक्चर, LMS बिल्डर, कैसे वीडियो का होस्टिंग और कैसे कोर्स के प्लेटफॉर्म को डिजाइन करना है। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें पेंडिंग है, लेट्स गो दैट वन बाय वन। लेकिन अब की बार लुक एंड फील साइट का सुधारना होगा, तभी हम कुछ और बेहतर इसमें कर पाएंगे, और इसीलिए हमें थीम को चेंज करना होगा। अगर आप जाएंगे वर्डप्रेस के अंदर, अपीयरेंस में जाएंगे, थीम के अंदर जाएंगे, सो द बेस्ट पार्ट इज कि आपको यहाँ पे एक फ्री की थीम मिलेगी विच इज एस्ट्रा थीम। ओके तो यहाँ पे जो एस्ट्रा की थीम है आप सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज आपको दिखाई देगी। आपको इसको इंस्टॉल करना है, इसके बाद में इसको एक्टिवेट करना है, और इसी थीम के अंदर एक फ्री का बिल्डर है विच इज कंपेटेबल विद LearnDash, जो स्पेशली कोर्स वेबसाइट के लिए उसका टेम्पलेट डिजाइन किया हो, तो हम उसको यूज करेंगे। साइट का लुक एंड फील कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो जैसे हमने डाउनलोड किया, अभी हमारी प्राइमरी थीम बन चुकी है। अब की बार अगर हम साइट को रिफ्रेश करेंगे, इसका थोड़ा लुक एंड फील बदल जाएगा। नजर आ रहा है, अभी कंटेंट का लुक एंड फील बदल चुका है, कोर्स का स्ट्रक्चर का फील बदल चुका है विच इज बेटर देन बिफोर। आपके बार अगर कोर्स के सेक्शन को आप लॉगिन करते हैं, नजर आ रहा है अभी यहाँ पर आपको कोर्स दिखाई दे रहा है, आपको कंटेंट दिखाई दे रहा है, और जो मटेरियल हमने अपलोड किया था वो ये था जहां पर यूजर इसको कनेक्ट कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है। सिमिलरली अगर वो उसको मार्क कंप्लीट करेगा तो वो नेक्स्ट सेशन पे जा सकता है, गो टू नेक्स्ट सेशन, जहां पे हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में जाएगा, यहाँ पर और वीडियो है, अगर इसका खत्म हो जाता है नेक्स्ट पे जा सकता है। तो अभी आपको नजर आ रहा है कंप्लीटली लुक एंड फील चेंज हो चुका है। लेकिन अभी भी हमारा होम पेज में वही घिसा पिटा पुराना कोई पेज पड़ा हुआ है जो कि बाय डिफॉल्ट आया था। तो इसके लिए हम डेडिकेटेड टेम्पलेट यूज करेंगे। आपको जाना है यहाँ पर एस्ट्रा के अंदर, यहाँ पर जाना है एस्ट्रा के इस पर्टिकुलर सेक्शन को आपको क्लिक करना है, स्टार्टर टेम्पलेट के अंदर जाना है, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना है। रिमेंबर एस्ट्रा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थीम है। मैं दो थीम यूज करता हूं, एक एस्ट्रा और एक जनरेट प्रेस, मेरी सारी साइट की कस्टमाइजेशन के लिए। जनरेट प्रेस का प्रीमियम थीम विद लाइसेंस की, जिसकी कॉस्टिंग आती है $60, वो एनी हाउ मैं आपको एज पार्ट ऑफ अ बोनस दे रहा हूं अगर आपने होस्टिंग मेरे लिंक से परचेस किया है। लेकिन एस्ट्रा में वही सारे फीचर फ्री में मिल जाते हैं, इसलिए यहां पर आपको प्रो प्लान परचेस करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आने के बाद बिल्ड विद टेम्पलेट पे क्लिक करना है और मेक श्योर आप एलिमेंटर को चूज करें, क्योंकि हमें एलिमेंटर कंपैटिबल टेम्पलेट ही चाहिए। यहां पर आने के बाद में आपको जो भी एलिमेंटर के रिलेटेड टेम्पलेट्स होंगे जो इजी टू कस्टमाइजेबल है वो आपको दिखाई देंगे। आपको यहां पर टाइप करना है सिंपली लर्न, ओके, और लर्न एकेडमी के नाम से आपको एक टेम्पलेट मिलेगा। तो लेट्स वेट जब तक ये लोड होता है। पर स्क्रीन पे आने के बाद में आपको 250 से ज़्यादा टेम्पलेट्स मिलेंगे। हमें टाइप करना है सिर्फ लर्न, तो हमें यहाँ पर लर्न एकेडमी के नाम से एक टेम्पलेट मिलेगा विच इज दिस वन, जो कि LearnDash के साथ में प्रॉपर्ली कंपेटेबल। अगर आप देखना चाहें तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। यू कैन सी कि आपकी साइट का लुक एंड फील कैसा बन जाएगा जब भी ये इंस्टॉल होगा। रिमेंबर हम इसके इंस्टॉल करने के साथ में इसके कंटेंट को भी इंपोर्ट करेंगे ताकि हम इसको फर्दर कस्टमाइज कर सकें। ये हमारे लिए कुछ
कुछ रेडीमेड कोर्सेज भी बना के दे देगा, 2-3 कोर्सेज, तो एक साथ बहुत सारे कोर्सेज दिखाई देंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। ओके, बट हमारे प्राइमरी कोर्सेज अभी हमने एक ही डिजाइन किया है, बाकी 2 को आप बाद में डिलीट कर सकते हो। तो ऐसा हमारा साइट का डिजाइन लुक एंड फील बन जाएगा। तो आपको कंटिन्यू पे करना है और ये पेज बिल्डर, ई कॉमर्स, ये दोनों ऑप्शन इनेबल करके रखे और चाहे तो बाकी के ऑप्शन भी आप रख सकते हैं, बट अभी के लिए इतना काफी है। आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आप नाम देना चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज आई अंडरस्टैंड, लेट्स गो सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट। जैसा आप ये करेंगे, अभी एस्ट्रा का ये जो थीम है वो आपकी साइट पे कंप्लीटली लुक एंड फील को चेंज कर देगा। होम पेज अलग से डिजाइन कर देगा, अलग अलग टाइप के पेजेस को डिजाइन कर देगा। ऐसा लगेगा कि आपकी साइट ऑल टुगेदर जिस पे 4 चांद लग गए। लेट्स वेट, इसको फिनिश होने देते हैं। लेकिन टिल द टाइम ये फिनिश होता है, मैं आपको एक और चीज बताता हूं। अगर आप लर्न डैश के अंदर जाते हैं, अगर आप सेटअप के अंदर जाते हैं, तो लर्न डैश खुद भी अपने रेडीमेड टेम्पलेट्स देता है, वो कैडेंस के थीम को यूज करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट अ स्टार्टर टेम्पलेट, अगर आप इस पे जाते हैं तो आपको इसके भी रेडीमेड टेम्पलेट्स दिखाई देंगे। तो अगर आप चाहे तो इसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये वाला टेम्पलेट बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इफ यू गो देयर, तो ये अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो आपकी साइट का लुक एंड फील ऐसा आ जाएगा। लेकिन मुझे एस्ट्रा वाला ज्यादा पसंद आया क्योंकि उसमें बेहतर कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस भी है। मैं आपको बताऊंगा और क्या क्या उसके साथ कर सकते हो। तो अगर आप चाहे तो इसको भी यूज कर सकते हैं, अभी के लिए मैं नहीं कर रहा हूं। तो बैक टू सेम स्क्रीन, और नजर आ रहा है अभी हमारी साइट कंप्लीटली रेडी है। अभी मैं व्यू योर साइट पे क्लिक करूंगा तो पहले जो साइट हमारी ऐसे दिखाई दे रही थी, लेट्स रिफ्रेश दिस साइट, अभी इसका लुक एंड फील टोटली चेंज हो चुका है। जहां पर ये लोगो है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, मेन्यू के कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हैं। जो हमने कोर्स डिजाइन किया वो ये रहा ब्लॉगिंग का, इसने डिफॉल्ट हमारे लिए कुछ अलग से कोर्सेज भी यहां पर डिजाइन करके दिए हैं। तो कुछ ऐसा लुक एंड फील आ चुका है। अगर कोई इसमें एनरोल करता है तो एनरोल नाउ पे क्लिक करेगा, इसको पूरा कोर्स दिखाई देगा। किसी कोर्स के अंदर जाएगा उसको पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इवन बहुत सारे लेआउट के ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल है, जहां पर यूजर लाइक वाइज थिंकिफिक के अंदर जैसे इसको लेफ्ट हैंड साइड में बार दिख रही है वैसे भी दिखाई देगी। ये सारे ग्रेड सब कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो अभी आपको नजर आ रहा है कंप्लीटली चेंज हो चुका है। इसको भी आप फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी यहां पर कोई इमेज नहीं आ रही है, इसका रीजन है लेट्स गो बैक टू डैशबोर्ड। तो ये वाला सेक्शन था थीम के अंदर, बस आपको इतना करना है, ये वाली थीम को सेटअप करना और आपकी साइट का लुक एंड फील कंप्लीटली चेंज हो चुका है। अभी मैं थोड़ा सा जाऊंगा यहां पर लर्न डैश के अंदर, फिर से हम कोर्सेज के सेक्शन में जाएंगे। हमने पहले कोर्स का स्ट्रक्चर डिजाइन किया, अब इसने डिफॉल्ट 2-3 कोर्स हमारे लिए डाउनलोड करके रख दिए जस्ट फॉर टेम्पलेट, टेम्परेरी अगर आपको चाहिए तो रख सकते हैं, अदरवाइज इसको आप डिलीट कर सकते हैं। अब मैं एडिट में जाऊंगा, जैसे हमारे कोर्स के अंदर इमेज नहीं दिख रही है, राइट। इफ आई विल गो बैक एंड रिफ्रेश दिस पेज, यहां पर इमेज नहीं दिख रही है। तो अगर हम ये इमेज डिस्प्ले करवाना है, वी विल गो बैक टू द कोर्स सेक्शन और कोर्स के अंदर जाकर के आपको एक फीचर इमेज ऐड करना होगा। अल्टीमेटली वर्डप्रेस है, राइट। अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो यू नो कैसे होता है। तो यहां पर आपको सेट फीचर इमेज पे क्लिक करना है और जो भी इमेज आपको रखनी है, तो मैं सेलेक्ट फाइल पे जाऊंगा और टेक एन एग्जांपल कि मैं चाहता हूं कि भाई मैंने यहां पर कुछ मॉकअप बना के रखे हैं मेरे सुप्रीम कैंपस के कोर्सेज के लिए, टीचेबल कोर्सेज के बैनर के लिए। इफ आई नीडेड दिस, मैं इस बैनर को वहां पर डिस्प्ले करवाना चाहता हूं, बस आपको उसको अपलोड करना है, वो आपके उस कोर्स के साथ में ऐड हो जाएगा। तो जब भी वो पेज या कोर्स कहीं पे भी दिखाई देगा, उसके साथ में फीचर इमेज दिखाई देगी, जैसे कि बाकी सबके दिखाई दे रही है। तो यहां पर मैंने इसको सेलेक्ट किया, लेट्स फिनिश इट अप, और इसको क्लिक करेंगे सेट फीचर इमेज। ओके, इसके बाद आपको क्लिक करना है सेट फीचर इमेज और इसको सेव करना है। ये सेव होने के बाद में जब आपकी बार आप रिफ्रेश करेंगे तो यहां पर आपको बैनर इमेज दिख जाएगी लाइक डिफरेंट कोर्सेज। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको डिजाइन किया है। अब ये समरी कहां से आ रही है, ब्लॉगिंग सुप्रीम लॉन्च पैड की, विच इज ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम हियर। यहां पर जाकर के अगर आप समरी ऐड कर देंगे तो अल्टीमेटली समरी वहां पे चली जाएगी। तो मैं उस पर ज्यादा कस्टमाइजेशन पे नहीं जाऊंगा, बट पॉइंट इज दिस इज द वे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये थोड़ा सा पेज में सब मुझे चेंजेस करना है, कैसे करेंगे, तो यू कैन कम बैक एंड क्लिक एडिट विद एलिमेंटोर। आपको इसको क्लिक करना है एंड देन अल्टीमेटली ये वाला पेज आपको एलिमेंटोर के प्लगइन के थ्रू आप अपडेट कर पाएंगे। एलिमेंटोर बहुत ही पॉपुलर प्लगइन है, उससे आप वर्डप्रेस के किसी भी पेजेस को अच्छे से कस्टमाइज और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एलिमेंटोर पे हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेक एन एग्जांपल, यहां पर मुझे चेंज करना है लर्न फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट, मैं इसको क्लिक करूंगा मास्टर इन डिजिटल लर्निंग। ओके, इसके बाद में मुझे यहाँ पे जाना है, मान लीजिए अलग अलग कोर्सेज है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, देन यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली शॉर्ट कोड के थ्रू यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर इसमें कुछ चेंजेस करना है, कॉलम की बजाय 3 की बजाय मुझे कॉलम 2 रखना है, तो ये 2-2 के कॉलम के यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे, 1 2 3 4। इसके बजाय मुझे 4 रखना है तो चारों 4 एक जगह पे आ जाएंगे। तो जो भी है ये रेडीमेड आपको शॉर्ट कोड्स मिलेंगे, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं एंड देन द चेंजेस विल अप्लाई। तो कुछ इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से इन पेजेस को डिजाइन कर सकते हैं। इस पर ज्यादा कस्टमाइजेशन पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि यू
ऑलरेडी नो कैसे कस्टमाइज करना, अगर नहीं तो जैसा कि मैंने कहा आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो दैट इज द वे हाउ इट लुक लाइक। अब इसको हम पब्लिश कर देंगे। ओके, तो बस ये वाला साइड है जिसकी हेल्प से आपने पूरे पेजेस, होम पेज, साइट को कस्टमाइज कर दिया, कोर्स का स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिया, कोर्स के कंटेंट को रख दिया। लेकिन अभी बारी आती है विच इज अ की फैक्टर कि आखिरकार इसको बेचेंगे कैसे, और इसके लिए हमें वूकॉमर्स का सेटअप चाहिए। हम हमारे प्रोडक्ट को वूकॉमर्स के प्लगइन के थ्रू सेल करेंगे। वूकॉमर्स में कंप्लीट कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हैं। इसके लिए आपको फटाफट से बैक टू कोर्स जाना है। अभी एलएमएस प्लगइन का काम खत्म हो गया, इसमें तभी आएंगे जब हम फाइनली सेटअप करेंगे। अभी आपको नीचे आना है, ये जो वूकॉमर्स है उसके सेटिंग के सेक्शन में जाना है पहले आपको, और कुछ बेसिक सेटिंग में चेंजेस करना है, क्योंकि अगर हम पेमेंट यहां से ले रहे हैं तो एक कंप्लीट उसी कंट्री के अराउंड हो। तो पहला कंट्री, हमारा कंट्री क्या रहेगा, मान लीजिए हम इंडिया में बेचना चाहते हैं, तो बेस्ट पार्ट है वूकॉमर्स का कि ये एवरी कंट्री, दुनिया की सारी कंट्री के लिए कंपेटेबल है। तो हमने यहाँ पे इंडिया टाइप कर लिया। ओके, तो यहाँ पर इंडिया, इसके बाद मान लीजिए मैं असम डाल देता हूँ, और इसके बाद में आप रीजन डाल सकते हो ताकि इसके हिसाब से बिलिंग जनरेट होगा। करेंसी में इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे इंडिया डाल दें एंड सेव चेंजेस। जैसे कि मैंने कहा वूकॉमर्स का कंप्लीट वीडियो देख लें आप, तो वहां पर आपको डिटेल पता चल जाएगा कि इस ऑप्शन का क्या यूज है। तो अभी के लिए हमने ये चूज किया। आपको प्रोडक्ट पे जाना है। रिमेंबर, यहां पर अलग अलग पेजेस से क्रिएट करता है। ओके, कार्ड पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन। तो एडिशन करने के बाद यूजर को कार्ड के पेज पे भेजना इनेबल करके रखो, और ये यहां पे शॉप के पेज को ही रहने दो। और इसके बाद में प्रोडक्ट रिव्यू का आप डिसेबल कर दो, अदरवाइज चेकआउट पेज पे आपको रिव्यू बहुत कुछ दिखाई देगा। तो मेक श्योर इसको डिसेबल करना, अदरवाइज आपको रिव्यू दिखाई देंगे जो हमें अभी नहीं दिखाने। तो मैंने इसको डिसेबल करके सेव चेंजेस। तो ये सेकंड सेटिंग आपको चेंज करना है। थर्ड वन विच इज अ पेमेंट वन। तो जैसे कि हमने कहा था लर्न डैश में भी पेमेंट के ऑप्शंस थे, लाइकवाइज वूकॉमर्स में भी। और वूकॉमर्स यही नहीं, बहुत सारे पेमेंट इंटीग्रेशन को सपोर्ट करता है। अलग अलग प्लगइन्स आता है, आप डाउनलोड करते जाओ, सब कुछ ऐड होता जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि भाई पेपाल को हम यूज करें, रेजर पे से पेमेंट लें, बस आप इनके प्लगइन को इंस्टॉल करो, यहाँ पे ऑप्शंस आते जाएंगे। अभी के लिए मैं टेम्परेरी पर्पस के लिए मैं डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर को यूज करता हूं, ताकि इसमें कुछ ज्यादा इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिनिश सेटअप पे जाऊंगा, आपको यहाँ पे बोलना है कि भाई हाँ बैंक ट्रांसफर कर दो, और कौन से बैंक अकाउंट में डालना, बैंक अकाउंट डाल दो भाई की अकाउंट नंबर है, जैसे कि मेरा आईसीआईसीआई का अकाउंट नंबर है, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ भाई आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पर कुछ तो आईएफएससी कोड, और यहाँ पर ये मेरा अकाउंट नंबर, ऐसा करके मैं कुछ डाल देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे सेव चेंजेस, तो यूजर इस अकाउंट में पे कर पाएगा। तो ये सेटिंग आपने कर लिया, एंड देन गो टू द एडवांस। यहाँ पे जाके देख ले आपको कुछ एडिशनल सेटिंग्स अगर करने हैं, विच इज इंपॉर्टेंट कि आपका चेकआउट का पेज यहाँ पर सेट हो, कार्ड का पेज यहां पर सेट हो, अदरवाइज जब भी यूजर ऐड टू कार्ड पे जाएगा तो उसको टेढ़े मेढ़े पेजेस दिखाई देंगे। ओके, तो ये बेसिक सेटिंग आपको करना है, और कुछ नहीं करना है अभी के लिए, इतना मोर देन एनफ है। बट अगर आप पेपाल, स्ट्राइप से पेमेंट ले रहे हैं तो आपको पेमेंट के अंदर थोड़ा बहुत अलग से प्लगइन डाल के सेटअप करना पड़ेगा। बट टू गुड, पूरा डिटेल आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हो। और ये सब पेजेस कहां से आ रहे हैं, अगर आप पेजेस में जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट जब भी वूकॉमर्स डाउनलोड हुआ था तो इसने अलग अलग पेजेस बना के रख दिए। जैसे कि चेकआउट पे अगर कोई यूजर जाएगा तो उसको कैसा दिखाई देगा, तो अगर आप यहाँ पे इस पेज को क्लिक करेंगे, अगर इसको देखेंगे, इसने ऑलरेडी पेज बना दिया, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा दिखाई देगा। जब भी चेकआउट पे जाएगा तो यूजर को वो पेज कुछ ऐसा दिखाई देगा, जहां पर वो यूजर को बोलेगा कि भाई अपना पैसा डालो, ये डालो, जो भी है वो सब कुछ यहाँ पर उसको दिखाई देगा। इसके बाद में यहाँ पर ये वाला पेज भी है, चेकआउट पेज, लेट्स सी ये कैसा डिजाइन किया है इसने। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है योर कार्ट इज एम्प्टी, अगर कार्ट में कुछ होगा तो यहाँ पे ये वाला भी दिखाई देगा। तो ये सब इसने ऑलरेडी डिजाइन करके रखा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस पार्ट इज डन। इसके बाद हमारा मेन काम है प्रोडक्ट के अंदर, तो आपको यहाँ पर ऐड न्यू पे आना है। और मान लीजिए कि हम पहला प्रोडक्ट कौन सा बेच रहे हैं, ब्लॉगिंग सुप्रीम लॉन्च पैड का कोर्स, तो सेम नाम से हम देंगे यहाँ पर। और मैं भी सुप्रीम कैंपस के सारे कोर्सेज इसी तरीके से वूकॉमर्स से बेच रहा हूँ, इवन दो दी कोर्स का एक्सेस टीचेबल और थिंकिफिक में है, लेकिन कोर्सेज यहीं पे है। तो ब्लॉगिंग लॉन्च पैड, मान लीजिए मैं इसको दे देता हूँ ब्लॉगिंग सुप्रीम लॉन्च पैड। इसके बाद आपको आपके कोर्स का एक इमेज दे दो जो कि यूजर को दिखाई देगा। तो मेरे पास जो भी मैंने एक ऑलरेडी बॉक्सेस बना के रखे हैं, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, बॉक्सेस का कवर ब्लॉगिंग सुप्रीम। ये बॉक्सेस कैसे बनाया वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। ओके, उसका लिंक भी दे दूंगा, कैसे अगर आपको LearnDash से नहीं दूसरी जगह पे अपलोड करने हैं कोर्सेज तो आप बॉक्सेस कैसे डिजाइन करेंगे वो भी मैंने बताया है। तो अगर आप ब्लॉगिंग सुप्रीम लॉन्च पैड, तो ये हमारी इमेज होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, यहाँ पर आप डिसाइड करेंगे प्राइसिंग क्या जो यूजर को दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम बेच क्या रहे हैं, कोर्स को बेच रहे हैं, हमने कोर्स सेलेक्ट किया। जनरल के अंदर प्राइसिंग क्या रखना पड़ रहा है, हम 999। मान लीजिए कि इसका पहले प्राइस था 1499, अभी 999, तो डिस्काउंटेड की तरह दिखाई देगा कि भाई रेगुलर प्राइस है इसका 1499, लेकिन अभी दिखाई दे रहा है 999। इसके बाद अगर आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर लिंक्ड प्रोडक्ट, यहाँ पर आपको अलग अलग अपने प्रोडक्ट को लिंक करना होगा कि वो प्रोडक्ट जो आप
एक बार यूजर ने परचेस किया, इसके बाद कहाँ पे जाएगा, तो वो आप सेटअप कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना काफी है, एंड देन गो बैक एंड क्लिक टू सेव ड्राफ्ट। तो यहाँ पर आपने प्राइसिंग सेट किया, कोर्स के लिए इतना ही काफी है, ओके, क्योंकि सब कुछ LMS में है। जैसे कि एग्जांपल के लिए जनरल में आपने प्राइस दिया, लेकिन यहाँ पर है लर्नडैश का कोर्स के भाई इस प्रोडक्ट को परचेस करेगा तो लर्नडैश में कौन से कोर्स का एक्सेस देना है, एंड हियर जो भी हमारे कोर्सेज हमने डिजाइन किए वो सारी लिस्ट ऑटोमेटिक आएगी। तो आपको ब्लॉगिंग सुप्रीम लॉन्च पैड को यूज करना है। अगर आप मल्टीपल कोर्सेज को बेच रहे हैं तो आप मल्टीपल कोर्सेज को यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं कि अगर आपने सुप्रीम कैंपस के सारे प्रीमियम कोर्सेज को जो कि अगर आप एक्सेस करते हैं तो आपको सारे कोर्सेज, तीनों कोर्सेज मिलते हैं। तो कैसे मिलते हैं, तो मैंने एक प्रोडक्ट बनाया बैकएंड में जहां पर इसी तरीके से तीनों कोर्सेज को लिंक कर दिया, राइट। तो आप भी ऐसा कुछ कर पाएंगे। अभी के लिए मैंने इंडिविजुअल बनाया, इसको मैंने बनाया, एंड देन अगर आपने लर्नडैश में ग्रुपिंग की हुई है कि कोई ग्रुप का नाम है, उसके अंदर 3-4 कोर्सेज आप साथ में देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। बस यही काम यहां पर करना है और कुछ नहीं करना है। सेव ड्राफ्ट, एंड नाउ लेट्स गो एंड सी कि ये पेज कैसा दिखाई देगा जब भी यूजर जाएगा। तो ये आपकी लिंक है जिस पे यूजर जाएगा जब भी उसको प्रोडक्ट परचेस करना होगा, जो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो यहां पर उसको प्रोडक्ट है, यहां पर प्राइसिंग है, यहां पर रिलेटेड प्रोडक्ट है। ये थीम के थ्रू आप रिमूव कर सकते हैं। अगर आपने रिव्यू इनेबल कर रखा होता तो यहाँ पे रिव्यू भी दिखते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, सिंपल सी चीज है। एंड नाउ ये वाला कंटेंट यहाँ पर यूजर परचेस कर पाएगा। नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि भाई ये वाला जो कंटेंट है उसको हमें कहाँ पे दिखाना है, लर्न डैश के अंदर। तो बस ये काम है आपका वूकॉमर्स का, बाकी सब काम वूकॉमर्स करेगा। ईमेल कैसे ट्रिगर करना, सब कुछ ऑटोमेटेड है यहाँ पे। इसके बाद आपको लर्न डैश में जाना है, कोर्स में जाना है, और अभी बताना है कि भाई जब भी कोई इस कोर्स को परचेस करेगा तो वो वूकॉमर्स के उस पेज पे लेके जाए। तो इसलिए अब की बार मैं जाऊंगा सेटिंग में, और यहां पर बाय नाउ की बजाय, क्योंकि यहां पे तो मुझे लर्नडैश के लिमिटेड ऑप्शंस है, मैं चाहता हूं कि वूकॉमर्स के सारे फीचर को मैं यूज करूं, तो ये क्लोज्ड का ऑप्शन आपको यूज करना है, और यहां पर आपको प्राइस देनी है जो भी हमारी नई प्राइस है, और ये है URL। तो ये जो पेज डिजाइन हुआ था कौन सा, जहां पर हमने देखा था एनरोल नाउ का ऑप्शन आ रहा था जब भी यूजर उसको कोई क्लिक कर रहा था, आई विल सी या दिस वन। तो यहां पर वो प्राइस दिखाई देगा जो आपने क्लोज में लिखा, और जब भी ये बटन पे क्लिक करेगा तो वो हमारे वूकॉमर्स के पेज पे जाएगा, ना कि लर्नडैश के पेज पे। सो दैट इज द रीजन कि ये वाला चेंजेस हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये करने के बाद में आपको सेव पे क्लिक करना है। नाउ लेट्स सी क्या होता है, और फाइनली हमारा कंप्लीट सेटअप रेडी है। सिर्फ एक काम बचा है, दैट इज अ सर्टिफिकेट, कि जब भी कोई यूजर इस कोर्स को परचेस करेगा, इस कोर्स को कंप्लीट करेगा, तो भाई उसको सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए। तो कोर्स सर्टिफिकेट अभी हमने कोई क्रिएट किया नहीं है, और ये फीचर भी हमें लर्नडैश देता है। कैसे, आपको लर्नडैश में जाना है, सर्टिफिकेट में जाना है। ओके, सर्टिफिकेट में जाने के लिए आपको ऐड योर फर्स्ट सर्टिफिकेट का देना है, और मान लीजिए कि मैंने एक सर्टिफिकेट डिजाइन किया है विच इज ओनली फॉर ब्लॉगिंग। तो यहां पर मैं टाइप करूंगा, उसको नाम दूंगा भाई कि ये है मेरा ब्लॉगिंग सर्टिफिकेशन। ओके, तो ये वाला काम है जो हमने यहां पर कर दिया। रिमेंबर, जब भी हमने प्री सेटअप किया तो हमने सर्टिफिकेशन के नाम से एक ऑप्शन चूज किया था सेटअप विजार्ड में, इसकी वजह से आपको यूज सर्टिफिकेट बिल्डर का ऑप्शन आ रहा है। बस यहां पर आपको क्लिक करना, तो एक नया सा बिल्डर ओपन हो जाएगा, उसके अंदर हम सर्टिफिकेट डिजाइन कर पाएंगे जैसा कि हमको दिखाना है। वेल, सर्टिफिकेट के लिए आप क्या कर सकते हैं, कैनवा जैसे प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं और कुछ डमी टेम्पलेट बना सकते हैं। जैसे अभी के लिए इस वीडियो के पर्पज से मैंने एक टेम्पलेट बनाया है विच लुक लाइक दिस, जो कि आपको नजर आएगा यहां पर। ये ऐसा कुछ एक टेम्पलेट डिजाइन किया है विच इज दिस वन। तो मैं चाहता हूं कि जब भी कोई यूजर कोर्स को कंप्लीट करे उसको ऐसा सर्टिफिकेट दिखाई दे, यहां पर उसका नाम छप जाए लेकिन ये सर्टिफिकेट है। ओके, तो टेम्पलेट मैंने डिजाइन किया है, कैसा आप कैनवा में जाके इजीली कर सकते हैं, मैं इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर ऐसा टेम्पलेट बनाया है। ऐसे इसका नाम दे देता हूं मैं ब्लॉगिंग सर्टिफिकेट। और इसके बाद अगर हम जाएं मीडिया लाइब्रेरी में, अगर कोई है मीडिया फाइल तो ऑब्वियसली आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी के लिए मैं अपलोड फाइल पे जाऊंगा, और जो भी हमारी फाइल है, टेक एन एग्जांपल विच इज दिस वन, मैं इसको अपलोड करूंगा, एंड नाउ ये वाली फाइल है उसको हम वहां पर यूज करेंगे एज अ बैकग्राउंड टेम्पलेट। तो इसको आपको सेलेक्ट करना है, जो भी टेम्पलेट आपको डिजाइन करना आप डाल सकते हैं। इट कुड बी एनीथिंग इन वर्टिकल, और जो भी आपको पोर्ट्रेट में रखना है। तो ये यहाँ पर टेम्पलेट आ चुका है, और इसी टेम्पलेट के अंदर हमें कस्टमाइज करना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके एक स्पेसर दे दे ताकि हमें एग्जैक्ट पोजीशन पे जाना। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ तक आ जाए। ओके, तो आप ऐसा कुछ डिजाइन करेंगे और यहां तक। ओके, तो यहां पर आ गया है, तो ऑटोमेटिकली एडिटर का बॉक्स अभी आपको यहां पर दिखाई देगा। तो यहां पर आना है, एंड देन आपको यहां पर टाइप करना है लर्न डैश, और यहां पर दिख रहा है लर्न डैश कोर्स इन्फो, और इसी के साथ में एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको मेटा। आप इसको सेलेक्ट कर दें, एंड देन यहां पर आप टाइप करेंगे यूजर लॉगिन की बजाय यूजर का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, या फिर यूजर का डिस्प्ले नेम। तो ऑटोमेटिकली जब भी यूजर अपने अकाउंट को लॉगिन करेगा या फिर उसका जो नाम होगा वो सर्टिफिकेट में यहां पे छप जाएगा। ओके, तो अभी के लिए मैं टाइप कर देता हूं फर्स्ट एंड लास्ट नेम, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन उसको यहां पर आ जाएगा। ऑब्वियसली अभी मैंने कोई यूजर यहां पे क्रिएट किया नहीं है, लीव ब्लैंक फॉर करंट यूजर। तो एग्जाम्पल के लिए, हाँ,
ऑफ कोर्स आप इसको ब्लैंक रख सकते हैं, देन ये अगर आप चूज़ करेंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पर वो ऑप्शन दिखाई देगा। तो चलिए अभी के लिए मैं टेम्पररी उसका जो भी यहाँ पर एक यूज़र लॉगिन डाल देता हूँ ताकि कुछ ना कुछ डिस्प्ले होगा। ओके, यहाँ पे ईमेल आईडी इसको आप सेंटर में सेट कर सकते हैं कि भाई ये वाला यूज़र है, तो आप ये मेटा को यूज़ कर सकते हैं। जब भी यूज़र अपना अकाउंट क्रिएट करेगा तो ऑटोमेटिकली उसको ये ऑप्शन दिखाई देंगे। देन क्लिक टू सेव ड्राफ्ट। तो बस ये सर्टिफिकेट हो गया है, इसको आपको पब्लिश करना है और यही सर्टिफिकेट हम कोर्स में यूज़ करेंगे। यहाँ पर अब की बार अगर हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो पता लगेगा कि जब भी यूज़र इस कोर्स को कंप्लीट करेगा तो उसको ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट इशू होगा जो भी आप यहाँ पर लिंक करेंगे। तो ऐसा मल्टीपल सर्टिफिकेट आप बना पाएंगे, उन सारे सर्टिफिकेट्स को यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। तो लेट्स गो बैक टू दी सेटिंग सेक्शन, जो कि ये वाला है। नीचे की तरफ आऊँगा मैं और अब की बात यहाँ पर आने के बाद में वही वाला सर्टिफिकेट मेरा एडेड है, तो ये सर्टिफिकेट भी इशू होगा। तो फाइनली अब तक हमने क्या क्या किया, नाउ इट्स टाइम फॉर अ टेस्टिंग, कि हमने कंप्लीट साइट विद थीम सेटअप किया, हमने कोर्स का करिकुलम डिज़ाइन किया, वीडियो को होस्ट किया, कोर्स के प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन किया, वूकॉमर्स ऑलरेडी इंस्टॉल था, बेसिक सेटिंग में चेंज किया, उसके अंदर जाकर के प्रोडक्ट को क्रिएट किया एंड देन फाइनली पेमेंट का गेटवे सेटअप यहाँ पे हम कर रहे हैं, राइट। अभी तक अगर आप मेरे सुप्रीम कैंपस में जाके देखें 90,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं। तो ये सारा कंट्रोल हम वूकॉमर्स के थ्रू कर पाएंगे। नाउ एवरीथिंग इज रेडी। अभी के लिए मैं क्या करूंगा, एक नॉर्मल यूजर की तरह जाऊंगा इस वाली साइट पे जो हमने अभी डमी साइट बनाई है। आई गो बैक, दिस इज हाउ इट लुक लाइक, कि जब भी यूजर साइट पे आएगा उसको कुछ ऐसा दिखाई देगा जो भी हमने जैसे हमने चेंज किया तो यहाँ पे चेंज हो चुका है, सिमिलरली लाइक दिस। अगर आप यूजर चाहता है, यहाँ पर उसको एनरोल नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पे भी अलग अलग कोर्सेज है, वो एनरोल नाउ पे क्लिक करेगा, उसको वो कोर्स का वो पेज दिखाई देगा जहां पर प्राइसिंग है, टेक दिस कोर्स, यहां पर उसको करिकुलम सब कुछ ये दिखाई दे रहा है। नाउ टेक दिस कोर्स पे वो जैसे ही क्लिक करेगा, अल्टीमेटली यहां पर ऑप्शन आ रहा है कि भाई ये वाला पेज एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि शायद हमने जो प्रोडक्ट का पेज बनाया है उसको अभी तक लाइव नहीं किया है। तो लेट्स गो बैक एंड सी सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहां पर टेस्टिंग करना जरूरी है कि हमने कुछ मिस किया है। इफ यू गो बैक टू द वूकॉमर्स, ऑब्वियसली हमने वो पेज प्रोडक्ट बनाया है लेकिन उस प्रोडक्ट को लाइव नहीं किया। तो अगर मैं ऑल प्रोडक्ट पे जाता हूं, यू विल सी कि ये हमने ड्राफ्ट में छोड़ दिया है, राइट, हमने पब्लिश नहीं किया। तो मैं एडिट में जाऊंगा और अब की बार इस वाले पेज को मैं यहाँ पे पब्लिश करूंगा। ओके, और मेक श्योर जो भी प्रोडक्ट हमने लाइव किया उसका एक्चुअल लिंक हो। पहले हमने प्रीव्यू वाला लिंक यहाँ पे पेस्ट किया था, तो अब की बार हमने एक्चुअल प्रोडक्ट का लिंक यहाँ पे पेस्ट किया और अभी मैं सेव पे क्लिक करूंगा। तो ये इंश्योर करना है आपको कि जो भी आपने प्रोडक्ट को लाइव किया उसका एग्जैक्ट लिंक यहाँ पर डालें, ना कि उसका कोई डिफरेंट लिंक। अब की बार इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे। नाउ ये वाला लिंक अभी उस वाले प्रोडक्ट पेज से कनेक्ट हो गया। तो मैं जैसे क्लिक करूंगा, अब की बार हम यहाँ पर आ चुके हैं। अगर मैं ऐड टू कार्ट पे जाता हूं तो आपको डायरेक्टली कार्ट विंडो पे पहुंचा दिया है, लेकिन अभी भी यहां पर कार्ट का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट में कार्ट का ऑप्शन होता है, राइट। तो ये सब चीजें पॉसिबल है अगर आपने यहाँ पे एस्ट्रा के थीम को यूज किया। तो आपको यहाँ पे एस्ट्रा के थीम पे जाना है। टेक एन एग्जांपल, मैं होम पेज पे जाता हूं। अब इस पूरे पेज को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं यहाँ पे कस्टमाइज पे जाता हूं और अगर आप इंडिविजुअल पेजेस को कस्टमाइज करना चाहे, सब कुछ आप कस्टमाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे इस थीम को कस्टमाइज करने का ऑप्शन देगा, इंक्लूडिंग अ कार्ट बटन। तो हम फटाफट से कार्ट का बटन ऐड भी करके देख लेंगे कि भाई सही में वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो जैसे आप कस्टमाइज पे जाएंगे, आप वेबसाइट के बैकएंड में आएंगे या फिर आप डायरेक्टली आप ही की साइट के बैकएंड में जा सकते हैं, लाइक दिस वन। और वहाँ पर अपीयरेंस में आपको कस्टमाइज का ऑप्शन दिखाई देगा किसी भी वर्डप्रेस में। अगर आप देखेंगे यहाँ पर अपीयरेंस दिखाई देगा, इसमें भी आपको कस्टमाइज का ऑप्शन दिखाई देगा। तो बेटर है कि आप होम पेज पे जाके कस्टमाइज पे क्लिक कर दें, तो आप डायरेक्टली इस तरीके के बैकएंड में पहुँच जाएंगे। नाउ टू दिस बैकएंड हमें हेडर बिल्डर में जाना है और हेडर बिल्डर में आपको नजर आ रहा है अभी हमारा प्राइमरी मेन्यू ये है, साइट का लोगो है, लेकिन इसी के साथ मुझे कार्ट का बटन ऐड करना है। तो प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, आपको कार्ट दिखाई देगा और अब की बार आपको यहाँ पर कार्ट का एक चेकआउट विंडो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे हमने कार्ट ऐड किया, अभी अब की बार आपको यहाँ पे कार्ट भी दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। इसका कलर आप सब कुछ चेंज कर पाएंगे। कैसे? अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यू कैन कम हियर एंड सी कि इसमें क्या क्या कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है। आप डिज़ाइन में जा सकते हैं, लाइक दिस वन। अगर मैं डिज़ाइन में जाता हूँ, देन कार्ड का जो कलर है यू कैन मेक अ चेंजेस विद दिस, समथिंग लाइक थोड़ा सा लाइट कलर आ जाए जिससे कि वो मैच कर जाए उसके साथ में। तो ये वाला कलर ओके, मैं पब्लिश करता हूँ तो अभी आ गया कार्ड का ऑप्शन भी जो पहले नहीं था, राइट। तो कुछ ऐसा आप कस्टमाइज कर सकते हैं। मेन्यू कैसे कस्टमाइज करना, आप इसको क्लिक कर सकते हैं। आपको जो भी मेन्यूज रखना है आप यहाँ पर आ करके या फिर आप वर्डप्रेस के बैकएंड में जा सकते हैं। अपीयरेंस में ही आपको एक मेन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं आपकी वेबसाइट का मेन्यू क्या रहेगा। तो ये सारे एस्ट्रा थीम के कस्टमाइजेशन के फीचर्स है जिस पे ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। तो एस्ट्रा थीम का कस्टमाइजेशन, वूकॉमर्स के कस्टमाइजेशन के वीडियो आप देख सकते हैं। तो अभी के लिए हमने चेंजेस किया। चेंजेस करने के बाद मेक श्योर आप पब्लिश पे क्लिक कर दें। अगर अभी सब कुछ सही चल रहा है, लेट्स गो बैक एंड रिफ्रेश दिस पेज। अब की बार यहाँ पर कार्ट का ऑप्शन भी है। यूजर को परचेस करना है, प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेगा। ऐसा कुछ चेकआउट विंडो है, यहाँ पर पेमेंट सब कुछ कर सकता है, प्लेस करेगा वो अपना ऑर्डर। ऑफकोर्स आपको डिटेल डालनी पड़ेगी क्योंकि सारी मैंडेटरी डिटेल है। अभी के लिए मैं टेम्परेरी कुछ डिटेल डाल देता हूँ।
ओके, यहाँ पे मैंने मैंडेटरी डिटेल डाल दिए। ओके, यहाँ पर आपको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है और यहाँ पर बता दिया कि भाई आप इस अकाउंट नंबर पे कर दो एंड देन कांटेक्ट करो, हम आपको एक्सेस दे देंगे। क्योंकि मैंने मैनुअल तरीका चूज किया है, लेकिन इसी के बजाय आपने पेपल और स्ट्राइप चूज किया, तो जैसे ही पेमेंट सक्सेस होता है डायरेक्टली आपके अकाउंट के अंदर उस यूजर को एक ईमेल ट्रिगर हो जाता है कि भाई ये आपके क्रेडेंशियल्स, आप जाकर के लॉग इन कर दो। तो कुछ इस तरीके से आप साइट को डिजाइन कर सकते हैं। दिस इज एन ईजीएस्ट वे जिसमें आप वर्डप्रेस पे कंप्लीट कोर्स की वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो। इसी वीडियो के बाद में मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अभी जाकर के वर्डप्रेस जीरो टू हीरो, एस्ट्रा थीम का कस्टमाइजेशन और वूकॉमर्स को कैसे यूज करना, अगर ये 3 वीडियोस देख ले, जिनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहां पे भी आपको दिख रहे होंगे, तो ये तीनों वीडियो आपको कंप्लीट पैकेज प्रिपेयर कर देंगे जिससे आप कोई भी कोर्स कभी भी कहीं पे भी सेल कर पाएंगे। अभी के लिए ब्लैक फ्राइडे सेल ऑलरेडी ओपन है, तो मेक श्योर आप जाकर के ऑफर को क्लेम करें, अभी एक होस्टिंग अकाउंट को परचेस करें और जितने भी प्लगइन मैंने रिकमेंड किए हैं, चाहे वो लर्नडैश का हो या फिर वो कोई होस्टिंग का हो, आप हर एक प्लगइन को अभी ब्लैक फ्राइडे सेल में हैवी डिस्काउंट में आप परचेस कर पाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए कैसे एस्ट्रा से थीम को कस्टमाइज करना है, अभी जाके इन वीडियो को देख ले।